हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ट्विंस में। तो जैसा कि आपको पता है कि इसके प्रीवियस लेक्चर में यूनिट फर्स्ट के सारे न्यूमेरिकल कवर करा दिए गए हैं और आज के इस लेक्चर में यूनिट सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ इसके न्यूमेरिकल कवर कराए जाएंगे। देखिए, जैसा कि हमने सोचा था कि एक ही लेक्चर में, एक ही वीडियो में यूनिट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड तीनों का न्यूमेरिकल सॉल्व करा दिया जाएगा, बट कुछ टाइम का इशू था, इस वजह से सिर्फ एक ही यूनिट का न्यूमेरिकल सॉल्व हुआ है इसके प्रीवियस लेक्चर में। और इस लेक्चर में आज सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ यूनिट का जो न्यूमेरिकल है सॉल्व कराया जाएगा। तो प्रियंका कराएगी। तो प्रियंका, मैं इंट्रोडक्शन अपना दे दूं कि मैं प्रियंका और ये है पूजा। देखिए कितने लोगों को कन्फ्यूज़ हुआ है कि कौन पूजा कौन प्रियंका, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ प्रियंका और मैं ही सॉल्व कराऊंगी क्वेश्चन, यानी वेक्टर कैलकुलस या जिससे आज हम करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस, जो कि सेकेंड यूनिट है, और फिर टेंसर और एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके आज न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेस्ट ऑफ लक। बेस्ट ऑफ लक प्रियंका। लीजिए माइक। प्रियंका अच्छे से सॉल्व कराना कि सच में बच्चे आपके फ़ैन हो जाए। ठीक है, कल की तरह कल वाला वीडियो, कल वाला लेक्चर बहुत ही अच्छा प्रियंका ने पढ़ाया, उसमें सारे टॉपिक कवर हो गए, हर एक न्यूमेरिकल आपका कवर हो गया। तो अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से उस वीडियो को भी जाके देख लीजिए और इस वीडियो को भी फुल सपोर्ट कीजिएगा। और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आप कमेंट करते हैं तो उससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है, और हमें मोटिवेशन मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए और बेहतर से बेहतर हम करेंगे और अपना 100% देंगे। वैसे अभी भी दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो प्रियंका स्टार्ट करो अपना लेक्चर और बच्चों को पढ़ाओ। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका। जैसे पूजा ने परिचय दे ही दिया होगा, मैं कौन हूँ, मैं प्रियंका हूँ। चलिए आज स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम। तो सेकेंड यूनिट का क्या नाम था? सेकेंड यूनिट का नाम था हमारा वेक्टर कैलकुलस, और हमने वेक्टर अलजेब्रा का जो न्यूमेरिकल वो सारा सॉल्व करवा दिया है आपको। आज मैं सेकेंड यूनिट एंड थर्ड यूनिट एंड फोर्थ यूनिट के न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वेक्टर कैलकुलस जो कि सेकेंड यूनिट है, चलिए इसको अब स्टार्ट करते हैं। वेक्टर कैलकुलस, ठीक है, वेक्टर कैलकुलस जो कि हमारा क्या है, यूनिट सेकेंड है। इसी के आज हम क्या कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी। शॉर्ट भी कराऊंगी और लॉन्ग भी कराऊंगी, तो पहले हम शॉर्ट करेंगे और फिर लॉन्ग करेंगे। तो देखिए, वेक्टर अलजेब्रा जो था वो जो वेक्टर अलजेब्रा था, जो फर्स्ट यूनिट था, वो 9th एंड 10th में या 11th 12th में थोड़ा बहुत उसमें कुछ था, इसलिए उसमें कुछ ज़्यादा मतलब नहीं समझना था। आपको पहले से ही वेक्टर क्या होते हैं, स्केलर क्या होते हैं, सब समझ में आ जाता है। पर जो वेक्टर कैलकुलस है ये थोड़ा सा ऐसा है जो बीएससी में आया हुआ है, तो इसलिए आपको इसको थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले थोड़ा बहुत रिवाइज करना पड़ेगा। तो वही इसीलिए मैं क्या करती हूँ कि थोड़ा बहुत पहले का रिवाइज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, कि वेक्टर कैलकुलस क्या होता है और उसमें किस चीज़ की स्टडी हम लोग करते हैं। ये सब चीज़ जान जाते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि वेक्टर कैलकुलस में सबसे मेन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला क्या है, डेल है। ठीक है, क्या है, जैसे डेल क्या होता है, डेल इसे कहते हैं डेल एक्स, और देखिए इधर आई कैप, ठीक है, प्लस डेल अपान डेल वाई, आगे जे कैप रहेगा। ठीक है, प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, जो कि बहुत लोग को याद भी हुआ कि ये डेल की वैल्यू होती थी। ठीक है, ये डेल की वैल्यू ये होती है, और ये इस पूरे वेक्टर कैलकुलस में ये जो डेल है इसका रोल ये ज़्यादा प्ले होता है। यानी कह सकते हैं कि इस डेल से ही हर चीज़ इसमें यूज़ होता है, कि डेल एक ऑपरेटर है, जैसे प्लस या माइनस एक ऑपरेटर होता है। प्लस क्या है, एक ऑपरेटर जो दो चीज़ों को जोड़ेगा तो 4 होगा, 2 2 4 होगा, यानी प्लस एक प्रकार का ऑपरेटर है। ऑपरेटर क्या करता है, दो चीज़ को जोड़ता है और कुछ लेकर आता है, यानी कि 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा। तो 2 2 जोड़ रहे हैं तो बीच में जो प्लस का साइन है वो एक ऑपरेटर, उसकी वजह से जो आपका ऐड होकर नंबर आएगा वो 4 आएगा, अगर आप 2 2 जोड़ रहे हैं। तो वैसे ही क्या होता है, डेल एक ऑपरेटर है जो कि वेक्टर और स्केलर में क्या होता है, ऑपरेट होता है और कुछ देता है। ठीक है, तो क्या देता है ये सब, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट में अगर आपको बताऊं कि
पहले मैं ये पहला चीज़ देखिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर कोई स्केलर फंक्शन है, ठीक है, स्केलर फंक्शन है, मान लीजिए कोई एक एफ स्केलर फंक्शन है। अब एक चीज़ मैं आपको थोड़ा स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस बता दूं, क्या होता है डिफरेंस। जैसे मुझे पता है कि बहुत लोगों को पता भी हो कि वेक्टर और स्केलर में क्या डिफरेंस होता है। आप मेनली अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें आई जे के लगा हुआ होता है, और स्केलर उसे कहते हैं जिसमें आई जे के नहीं होता। मेनली यही आप बस मन में कॉन्सेप्ट रखिए कि स्केलर उसे कहते हैं जिसमें आई जे के नहीं लगा हुआ होता है, और वेक्टर उसे कहते हैं जिसमें आई जे के लगा हुआ रहता है। ठीक है, इतना आप पहले अगर आपने समझ लिया तो अब आगे चलते हैं। उसी का खेल है यहाँ पे डेल का और स्केलर और वेक्टर का। तो जैसे फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यहाँ पे मैं क्या करूँ, पहले थोड़ा बहुत वेक्टर कैलकुलस को रिवाइज कर रही हूँ। तो फर्स्ट क्या है कि मान लीजिए कि एफ एक क्या है, स्केलर फंक्शन है। ठीक है, ये एक क्या है, स्केलर फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है। तो इस डेल की जो एक क्वालिटी है, डेल की क्वालिटी क्या है कि डेल क्या करता है, एक स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है और ऑपरेट होकर हमें एक वेक्टर फंक्शन देता है। ठीक है, मैंने क्या कहा, फिर से मैं रिवाइज करती हूँ कि डेल का यूज़ क्या होता है। डेल क्या करता है, डेल अगर स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है तो वो क्या देता है, वो वेक्टर फंक्शन देता है। जैसे क्या मैं करके भी आपको दिखाऊँ, जैसे करके मैं दिखाऊं कि डेल ऑपरेट होगा एक स्केलर फंक्शन के साथ। एफ इज ए स्केलर फंक्शन मैंने बताया है। ठीक है, इसके साथ ऑपरेट हम लोग अगर करते हैं तो क्या आएगा, आई डेल अपान डेल एक्स। पहले जो डेल की वैल्यू है वो लिख लीजिए। ठीक है, डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। ठीक है, और देखिए इसको बहुत लोग डेल भी कहते हैं और बहुत लोग नेबुला भी कहते हैं। तो कहीं नेबुला लिखा हो तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, इसे डेल कहते हैं या फिर नेबुला कहते हैं, पर मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या कहते हैं, लोग डेल ही कहते हैं। तो ये क्या, एफ इज ए स्केलर फंक्शन। तो इस डेल का क्या काम है, डेल अगर किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है तो क्या देता है, एक वेक्टर फंक्शन देता है। तो वो करके देखते भी हैं कि देता है कि नहीं देता है। जैसे एफ इज मैं मान रही हूँ कि एफ क्या है, एक स्केलर फंक्शन है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें दोनों का ऑपरेट करूँगी तो क्या हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स, और फंक्शन जो ये स्केलर फंक्शन है इसमें एक बार इंटू होगा, फिर लिखेंगे जे कैप डेल अपान डेल वाई, और फिर ये एफ हो जाएगा प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और ये हो जाएगा एफ। तो एक चीज़ आप नोटिस क्या किए, आपने ये नोटिस किया कि जो ये डेल है वो डेल क्या कर रहा है, किसी स्केलर फंक्शन के साथ अगर ऑपरेट हो रहा है तो उसको क्या बना दे रहा है, एक वेक्टर फंक्शन बना दे रहा है। वेक्टर फंक्शन आप कैसे कहेंगे, ये वेक्टर फंक्शन है। मैंने क्या कहा अभी आपको कि आपको अगर कोई भी चीज़ देखना है कि वह वेक्टर है कि स्केलर है, तो ये देखिए आई जे के लगा है कि नहीं लगा। तो आई जे के लगा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या बन गया है, एक वेक्टर बन गया। तो डेल क्या करता है, किसी स्केलर अगर कई कंडीशन होती है, इसलिए मैं बोल रही कि अगर डेल जो है स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट होता है तब वो एक वेक्टर फंक्शन, तब ऑपरेट होने के बाद वो एक वेक्टर फंक्शन देता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं ग्रेड एफ हमने किया है, यानी उसे क्या कहते हैं, ग्रेड एफ कहते हैं, ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हमें क्या पढ़ना है, तीन चीज़ पढ़ना है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल पढ़ना है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, यही होता है। ठीक है, यही होता है, क्या होता है कि जब हम डेल का किसी स्केलर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो वेक्टर के फॉर्म में मिलती है, उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं ग्रेड एफ। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब दूसरी चीज़ देखते हैं, ग्रेड एफ। अब हमने क्या समझ लिया, एक चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने ग्रेड एफ समझ लिया। ठीक है, ग्रेड एफ क्या होता है, एफ इज ए स्केलर फंक्शन। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताऊँ कि डेल का कहाँ यूज़ होता है, डेल का यूज़ कहाँ होता है। जैसे सेकेंड क्या है, सेकेंड में बोलूँ एक कि मानते हैं हम सेकेंड मानते हैं कि एफ इज ए वेक्टर फंक्शन। तो वेक्टर फंक्शन होगा तो क्या होगा, इसमें आई जे के क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, जैसे एफ वाई जे कैप और एफ जेड
के कैप, ठीक है। ये एक क्या है, ये एक है वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अब देखिए क्या होगा कि अब जो ये डेल है अगर वेक्टर फंक्शन के साथ ऑपरेट होगा तो क्या देगा, एक स्केलर फंक्शन देगा। स्केलर फंक्शन देगा मतलब आई जे के क्या होगा, हट जाएगा, उसमें नहीं रहेगा। तो करके देखते भी हैं, ठीक है। तो फिर करके देखते हैं, डेल एफ लिख लेते हैं, डेल और एफ, और यहाँ पे ये क्या है, ये एक वेक्टर फंक्शन, इसे हम वी लिख दे रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में उसको मैं तोड़ूंगी। अब क्या करते हैं, डेल लिखते हैं, डेल एक्स, और यहाँ पे आई कैप लिख लेते हैं प्लस जे कैप, ये डेल है, ठीक है। ये क्या है, ये डेल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब ये मत पूछे कि ये डेल आ कहाँ से गया, ये डेल की वैल्यू होती है, ठीक है। बस आप इतना ही आपको याद रखना है, ठीक है। और के कैप और डेल अपान डेल जेड, और एफ लिखना है, यानी कि हमें एफ वी लिखना है, एफ यानी कि वेक्टर। तो वेक्टर फंक्शन में हमने क्या माना है, जिसमें आई जे के होता है, तो हम एफ वी की जगह, ये मान लीजिए वी है, एफ वी की जगह हम क्या लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है। तो अब देखिए जो आपकी वैल्यू क्या आएगी, अब आपकी वैल्यू क्या आएगी, इसमें इसका करेंगे अगर डॉट प्रोडक्ट तो क्या हो जाएगा, डॉट और क्रॉस सब हमने आपको वेक्टर अलजेब्रा में बहुत अच्छे से समझा दिया है। ये एफ एक्स होगा प्लस इसमें इसका होगा तो क्या होगा, डेल अपान डेल वाई एफ वाई होगा प्लस डेल अपान डेल जेड एफ जेड होगा। तो एक चीज़ आपने क्या नोटिस किया, ये नोटिस किया कि डेल के साथ अगर किसी वेक्टर फंक्शन को ऑपरेट करते हैं तो हमें एक स्केलर फंक्शन मिल जा रहा है। डेल के साथ अगर हम वेक्टर फंक्शन का डेल का अगर हम वेक्टर फंक्शन से ऑपरेट करते हैं तो हमें एक स्केलर फंक्शन मिल रहा है, और जब स्केलर फंक्शन मिल रहा है तो इसी को हम कह देते हैं डाइवर्जेंस, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, डाइवर्जेंस, और इसको इस तरह से डिनोट करते हैं। और क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, ये वी लिखेंगे यानी कि ये वेक्टर, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम डी आई वी और एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब आपको दो चीज़ का मतलब तो समझ में आ गया होगा, इसका जो मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे मैं वेक्टर लिख दे रही हूँ और यहाँ पे स्केलर लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो दोनों का एक बार सुन लीजिए फिर से। मैं ग्रेड एस क्या होता है और ग्रेड एफ क्या होता है ये मैं आपको फिर से समझा रही हूँ, ठीक है। देखिए ग्रेड एफ कोई भी कहे तो आपके मन में ये होना चाहिए कि जब डेल का किसी स्केलर फंक्शन से ऑपरेट किया जाता है तो वो एक वेक्टर फंक्शन हमें देता है, तब उसे हम ग्रेड एफ कहते हैं, ठीक है। और जब हम डेल का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हैं डेल को, तो वो हमें एक स्केलर फंक्शन देता है, उसे हम क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस, यानी कि DIV ये कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की आपको मीनिंग क्या होगी समझ में आ गई होगी। तो कहीं भी मैं ये यूज़ करूँगी तो आपको चीज़ें क्लियर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसको क्या किया, रिवाइज कर दिया। अब एक और चीज़ बाकी है, ठीक है। यानी जो डेल है ये कमाल का डेल है। डेल क्या है, ये क्या कर दे रहा है, स्केलर जो कोई वैल्यू रह रही उसको चेंज कर दे रहा है वेक्टर में, और कोई वैल्यू अगर वेक्टर में है तो उसको चेंज कर दे रहा है स्केलर में। ये क्या है, डेल की खासियत है, ठीक है। अब एक और चीज़ देखते हैं। अगर हम डेल का देखिए इसको ये एक होता है डेल कर्ल एफ, ठीक है, कर्ल एफ, ठीक है, या फिर इसे कहते हैं, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर कोई एक वेक्टर फंक्शन है तो उसको अगर हम डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उस समय हमें वेक्टर फंक्शन ही मिलता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, कर्ल एफ कहते हैं। इसको मैं करके दिखा दे रही हूँ। जैसे कि डेल क्या है और ये वेक्टर फंक्शन रहेगा, ठीक है। डेल क्या है, डेल की वैल्यू हम जो लिखते हैं क्या है, डेल एक्स आई प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के डेल अपान डेल जेड, ठीक है। ये चीज़ आपका हो गया। और क्या करना, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना, ना कि डॉट प्रोडक्ट। और किसका, वेक्टर फंक्शन है। वेक्टर फंक्शन है तो मान लीजिए अगर वेक्टर फंक्शन है तो वेक्टर कोई भी चीज़ रहता है तो क्या होता है, उसमें आई जे के जुड़ा होता है। तो हम वेक्टर ये हो सकता है कि एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड
के कैप, ठीक है। तो उसको हम लिखते हैं, जो ये एफ वी है इसको भी मैंने तोड़ दिया इसमें, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर वेक्टर है तो वो आई जे के ज़रूर लगा होगा। तो लिखेंगे एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ठीक है, इतना हमने लिख दिया। अब इसे हमें क्या करना है, इसे हमें करना है क्रॉस प्रोडक्ट, ना कि डॉट प्रोडक्ट। क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो अब आप अपने सोचिए थोड़ा सा माइंड में, इसका अगर हम करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट तो हमें वैल्यू किस में मिलेगी, स्केलर में मिलेगी कि वेक्टर में मिलेगी। इसकी वैल्यू वेक्टर में मिलेगी, ठीक है। हमें एक बार करके मैं दिखा भी दूँ आपको कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखो आई जे एंड के है, ठीक है, और पहले डेल है तो पहले डेल वाई लेंगे, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई एंड डेल अपान डेल जेड। होप आपको नीचे दिख रहा होगा। और एफ एक्स और ये हो जाएगा एफ वाई एंड ये हो जाएगा एफ जेड। मैंने क्या किया, वैसे ये अब क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे वेक्टर अलजेब्रा, अगर आपने अच्छे से मेरी न्यूमेरिकल वाली वीडियो देख ली तो, नहीं देखी है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहले आप जाइए फर्स्ट यूनिट के, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन कराए, उसको ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसका क्या करते हैं, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आई। इसको कैसे करते हैं आपको आई कैसे करते हैं, एक कॉलम और रो को क्या कर लेते हैं, ढक लेते हैं, फिर इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इसमें इसका इंटू हो जाएगा। तो क्या बचेगा डेल अपान डेल वाई और क्या हो जाएगा एफ जेड बचेगा, ठीक है। और फिर इसका इसमें इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, बीच में माइनस हो जाएगा डेल अपान डेल जेड और एफ वाई बचेगा, ठीक है। इसमें इसका इंटू होता है, इसमें इसका इंटू होता है अगर आई वाला लिखते हैं तो, और फिर माइनस जे, और ये तो आपको अच्छे से बताओ कि यहाँ माइनस लगाते हैं। और अब जे वाले कॉलम और रो को अगर हम ढक देते हैं तो फिर इसमें इसका इंटू होगा, इसमें इसका इंटू होगा, तो क्या होगा डेल अपान डेल एक्स और हो जाएगा एफ जेड, और फिर क्या हो जाएगा माइनस डेल अपान डेल जेड और क्या हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है। और प्लस के कैप होगा, के कैप, और के कैप होगा तो क्या होगा, के कैप में इसको ढकेंगे तो इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा डेल अपान डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल अपान डेल वाई एफ एक्स, ठीक है, ये होगा। तो मैं बस आपको ये समझाना चाहती हूँ कि देखिए हम अगर डेल का किसी वेक्टर फंक्शन के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, वेक्टर यहाँ पे आ रहा है। तो वो चीज़ जब अगर वेक्टर में आने लगे तो उसे हम कर्ल एफ कहते हैं, ठीक है, कर्ल एफ कहते हैं। और कर्ल एफ को हम कैसे डिनोट करते हैं, डेल क्रॉस एफ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना आपको 3 चीज़ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। और ये जब वेक्टर कैलकुलस हमने पढ़ाया था, उसकी क्लासेस ली थी, उसमें भी बहुत डिटेल से आपको बताया था। पर आपको यहाँ पे मैं आज न्यूमेरिकल सॉल्व करवाने वाली हूँ, तो न्यूमेरिकल के पहले आपको थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं मैं फिर से याद दिला दूँगी, तो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। यानी कि तो 3 चीज़ आप जान गए कि कर्ल एफ, ठीक है। तो चलिए इस पर क्या कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन भी ले लेते हैं जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो मैं तीनों पे एक एक क्वेश्चन ले लेती हूँ। क्या करती हूँ, इसको करती हूँ इरेज। चलिए हम क्या करते हैं, एक ग्रेड और डाइवर्जेंस और कर्ल पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं एक एक, जिससे आपको कोई भी क्यूरी ना हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वैसे इतना आसान क्वेश्चन पूछता तो नहीं है, पर फिर भी पूछ सकता है 1-2 नंबर में, ठीक है। जैसे कि एक यहाँ पे क्वेश्चन है जिसका हमें ग्रेड एफ निकालना है, ठीक है। एक ऐसा क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ आपका। यहाँ फर्स्ट क्या है, जैसे कि सिर्फ मैं फंक्शन लिख देती हूँ जो ग्रेड, मैंने क्या बताया था, ग्रेड एफ में हम लोग जब ग्रेड एफ निकालते हैं उस समय जो फंक्शन यहाँ पे जो एफ रहता है वो एक स्केलर फंक्शन होता है। तो कोई स्केलर फंक्शन मान लेती हूँ मैं एफ क्या है, जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस 4, ठीक है। ये एक क्या है क्वेश्चन है, इसको हम क्या करना है, अब हमें ग्रेड एफ निकालना है। ग्रेड एफ निकालना है मतलब क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ कि ग्रेड एफ हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो कैसे ग्रेड एफ निकलेगा, मैंने कहा क्या ग्रेड एफ निकलेगा, तो पहले आप समझिए कि जो एफ है वो क्या है, स्केलर फंक्शन है। और आपको साफ साफ दिख भी रहा हो कि ये स्केलर फंक्शन है क्योंकि आई जे के इसमें नहीं लगा है। तो अब ग्रेड का मतलब क्या होता है, ग्रेड का मतलब होता है डेल और एफ, यानी कि हमें डेल एफ निकालना है। तो चलिए डेल एफ निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग लिखेंगे डेल और लिखेंगे एफ,
और क्या करेंगे, अब लिखेंगे डेल क्या है, आई डेल अपान डेल एक्स प्लस जे डेल अपान डेल वाई और प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड। और डेल क्या, और ये भी लिख लेते हैं और एफ लिख लेते हैं। तो एफ की जगह क्या है, जैसे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड माइनस क्या है 4 है, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करें, एक एक में पहले इंटू कर लेते हैं आराम से, ज़्यादा शॉर्टकट नहीं करेंगे वरना हम लोग हो जाएंगे कंफ्यूज, ठीक है। तो आई और क्या करेंगे डेल अपान डेल एक्स, और इसमें क्या करते हैं, ये सब लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड -4, ठीक है। और फिर लिखेंगे प्लस जे कैप, और जे में फिर लिखेंगे डेल अपान डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड -4, ठीक है, प्लस के ब्रैकेट करते चलते हैं, ठीक है, इसको भी ब्रैकेट करते चलते हैं, प्लस लिखेंगे के कैप और लिखेंगे डेल अपान डेल जेड और लिखेंगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x जेड -4। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जो ये इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखिए जो यहाँ पे डेल अपान डेल एक्स लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। ये जैसे आप लिखते हैं डी अपान डी टी या फिर कुछ भी लिखते हैं, और जो भी यहाँ फंक्शन रहता है उसका क्या करते हैं, हम लोग डिफरेंशिएशन पूरा करते हैं। पर अगर आपको डेल लिखा है और नीचे एक्स लिखा है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ उस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है जिसमें एक्स क्या है, जुड़ा है, और बाकी सबको क्या मान लेना, एज ए कांस्टेंट मान लेना है, ठीक है। आपको जिसमें x जुड़ा है, तो किसमें x जुड़ा है, इसमें x जुड़ा है, तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन और इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, और इसको एज ए कांस्टेंट हम लोग मान लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, i पहले बाहर लिख लेते हैं, और हम क्या आएगा, आपका आएगा आगे 2 आ जाएगा, 2 और x और y बचा है तो y हम लोग लिख लेंगे। और इसमें क्या है, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो x क्या हो जाएगा, अब डिफरेंशिएशन करेंगे और x पे एक भी पावर नहीं है तो क्या एक पावर घटता है, तो x पे 0 यानी कि 1, यानी कि सिर्फ यहाँ पे 2z बचेगा आपका, और 4 इज ए कांस्टेंट, क्योंकि क्या है 4 कांस्टेंट हम मान लेंगे, क्योंकि 4 में हम x का कोई भी चीज़ जुड़ा नहीं है। तो अब इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट कर लेते हैं, प्लस अब j करेंगे जे कैप और डेल अपान डेल वाई। अब यहाँ पे डेल अपान डेल वाई जो लिखा है, डेल अपान डेल वाई जो लिखा है, सॉरी हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, और पार्शियल डिफरेंशिएशन y के लिए करना है। तो जिसमें y लगा रहेगा सिर्फ हम उसी के साथ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, और बाकी सबको एज ए कांस्टेंट मान लेंगे, क्योंकि डेल जहाँ होता है वो यही दिखाता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है आपको, सिर्फ जिसमें y लगा होगा उसी पद को आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, किसमें y जुड़ा है, इसमें y जुड़ा है, ठीक है। तो y का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो इस पे क्या होता है, डिफरेंशिएशन करते वक्त इस पे अगर पावर 1 है तो एक पावर घट जाता है, एक पावर घट जाता है तो y पे 0, और किसी भी संख्या पे अगर 0 आया तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर बच जाएगा, उसके साथ जो जुड़ा रहता है उसको तो हमें लिखना पड़ेगा, और इसमें एक्स वाई जेड है, इसमें y है नहीं और इसमें y है नहीं, तो इसको एज ए कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। ये आपका बच गया। और के कैप में चलेंगे, अब देखेंगे के कैप में जेड है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें जेड करना है, जेड कहाँ, सिर्फ जेड इसमें बचा हुआ है, ठीक है, और जेड में भी सिर्फ पावर क्या है 1 है, तो उसका 1 एक घट, जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक घटता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसका बचेगा 2x, ठीक है, यही बचेगा, यहाँ पे जेड है नहीं, यहाँ पे जेड है नहीं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, डेल एफ, ठीक है, यानी कि ग्रेड एफ। हमने क्या निकाला, ग्रेड एफ पे कोई क्वेश्चन आपको निकालने के लिए कहेगा तो इसे ही हम क्या कहते हैं, ग्रेड एफ, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड एफ कहते हैं। यानी कि आपको कभी भी ग्रेड एफ निकालने को कहेगा तो समझ जाइए कि जो फंक्शन रहेगा वो फंक्शन स्केलर फंक्शन ही रहेगा। जैसे आप देख भी सकते हैं कि स्केलर फंक्शन है जिसमें आई जे के नहीं है, पर अभी हम क्या करेंगे, अब चलते हैं डाइवर्जेंस। और डाइवर्जेंस निकालने के लिए अगर आपको क्वेश्चन देता है अगर एग्जाम में, तो पक्का जो एफ देगा साथ में, जिसके साथ आपको करना है ऑपरेट, वो चीज़ क्या देगा, वो चीज़ देगा वेक्टर देगा, ठीक है, जो कि वो वेक्टर रहेगा, स्केलर नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, एक उस पर भी एक क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, उससे भी क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है।
देखिए अगर आपको एग्जाम में डाइवर्जेंस निकालने को दो, यानी कि डाइवर्जेंस एफ निकालने को दो, तो यहाँ पे जो फंक्शन देगा वो फंक्शन क्या देगा, वो एक फंक्शन वेक्टर फंक्शन देगा। वेक्टर फंक्शन यानी कि आई जे के उसमें क्या होगा, रहेगा, ठीक है। और ग्रेडियंट में वाइज जो मैं अभी पीछे एक क्वेश्चन सॉल्व की हूँ, तो वहाँ पे जो फंक्शन देगा, अगर आपको ग्रेडियंट निकालने को कह रहा है एग्जाम में, तो वहाँ जो फंक्शन देगा वो एक स्केलर फंक्शन देगा, पर हम लोग जो सॉल्व करके ग्रेडियंट लाएंगे वो एक वेक्टर फंक्शन बन के आ जाता है। और डाइवर्जेंस में जस्ट उसका उल्टा होता है। डाइवर्जेंस अगर आपको निकालने के लिए एग्जाम में देता है, तो जो फंक्शन देता है वो फंक्शन देखिए क्या देता है, आई जे के फॉर्म में, यानी कि वेक्टर फंक्शन देता है। और उसको जब हम सॉल्व करते हैं और डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो वो एक स्केलर फंक्शन बन के आता है, यानी कि आई जे के हट जाएगा। तो देखिए कैसे वो होता है, यहाँ पे देखते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस एफ को हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे आई कैप डेल अपान डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, ठीक है। और क्या है यहाँ पे क्या होगा, ये अब एफ लिखेंगे, एफ वी यानी कि वेक्टर फंक्शन। तो कर्ल को अभी फिलहाल मिटा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। और क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर एक्स जे कैप प्लस 2 जेड स्क्वायर के कैप। देखिए क्या करते हैं, आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, जब आप ग्रेड एफ निकालेंगे यानी ग्रेडियंट निकालने को कह रहा है, तो उस वक्त फंक्शन क्या देगा, वो स्केलर फंक्शन देगा। और जब आपको डाइवर्जेंस निकालने को दे रहा है, तो उस वक्त आपको वो वेक्टर फंक्शन देगा एग्जाम में क्वेश्चन। पर इसमें यह भी याद रखना है कि जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो उस समय हम गुणा करते हैं, इनटू यानी मल्टीप्लाई करते हैं। और जब हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उस समय हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट का साइन किया है। तो चलिए अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या होगा, आई डेल अपान डेल एक्स, और क्या हो जाएगा, और आई नहीं देखिए मेरे कि डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऐसे करते हैं, आई का आई में करते हैं, जे का जे में करते हैं और के का के में करते हैं। तो सेम वही करते हैं, आई का आई में, और आई का आई में डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 1 होता है, और जे का जे में और के का के में डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स और 2x स्क्वायर और z, ठीक है। और आई क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस डेल अपान डेल y और क्या 4y स्क्वायर x, ठीक है। और प्लस के अपनी के तो 0 के 1 हो जाएगा। तो डेल अपान डेल z 3z स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, डेल क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है, इसका मतलब कि जिसमें x जुड़ा होगा सिर्फ उसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही पद है ही, यानी कि एक ही यहाँ पे है जिसमें x जुड़ा हुआ, और कुछ तो है नहीं। तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा इधर से 4, तो 4x z बचेगा आपका, ठीक है। और यहाँ फिर प्लस अब इसमें करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ जिसमें y जुड़ा होगा उसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, उसमें y जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, इसमें 4 को आगे लीजिए एज ए कांस्टेंट, और इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो 4 में इंटू हो जाएगा, तो जो 8y और क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 6, बस 6 हो जाएगा, 6z, ठीक है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जब हम डाइवर्जेंस करते हैं उस समय हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहता है, क्वेश्चन में हमें दिया रहता है एक वेक्टर फंक्शन, पर निकल के आता है क्या, एक स्केलर फंक्शन, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार अभी दोहरा चुकी हूँ, बहुत बार समझा चुकी हूँ। और ग्रेडियंट में क्या है, जो एफ रहता है वो देता है स्केलर फंक्शन, पर ग्रेडियंट जो निकल के आता है वो निकल के आता है एक वेक्टर फंक्शन, उसी को कहते हैं वो ग्रेडियंट एफ है, ठीक है। तो अब चलते हैं कर्ल पे। तो कर्ल में हमने क्या कहा, क्वेश्चन में कर्ल जब निकालने को देगा, जब क्वेश्चन में कर्ल निकालने को देगा तो उस समय आपका जो फंक्शन देगा वो उस टाइम भी वेक्टर फंक्शन देगा। इसलिए चलिए हम इसी वेक्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं और कर्ल निकाल के आपको दिखा लेते हैं। क्योंकि कर्ल में अगर आपको क्वेश्चन में कर्ल निकालने को कहेगा तो जो फंक्शन देगा वो वेक्टर फंक्शन ही देगा, ठीक है। तो इसीलिए कि वेक्टर फंक्शन ये, तो इसी से हम कर्ल जो था उसको भी क्या कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। तो कर्ल
कर्ल एफ लिखें या फिर आप लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें मैंने क्या कहा, इसमें मैंने आपको बताया कि ग्रेडियंट में क्या करते हैं, बीच में गुणा करते हैं, और डाइवर्जेंस में बीच में डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और कर्व वाले में बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ होगा वो एक वेक्टर फंक्शन होगा। अब चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई डेल अपान डेल एक्स और एफ ये है, ठीक है। पहले लिख लेंगे, पहले क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं, डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, और अब लिखेंगे एफ हमारा क्या है वही हम लिखते हैं, और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे 2x² जेड आई कैप प्लस 4y² एक्स जे कैप प्लस 3z² के कैप, ठीक है। और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये मल्टीप्लाई नहीं, ये क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आपको तो पता होगा, वेक्टर अलजेब्रा अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो उसमें क्रॉस प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बताया गया कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाता है। और हमने जस्ट इसके पिछले वाले लेक्चर में यानी कि वेक्टर अलजेब्रा फर्स्ट यूनिट के लिए पूरे एक न्यूमेरिकल की क्लास लिया, उसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट भी आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है। तो अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, देख लीजिएगा। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कैसे निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जगह है बहुत ही कम, तो इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पहले लिख लेते हैं आई जे और के लिख लेते हैं, और फिर अब जो आगे लिखा रहेगा उसका पहले कोफिशिएंट आगे हम लिखेंगे। इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल अपान डेल एक्स, और इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल अपान डेल वाई, और इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल अपान डेल जेड, और इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट क्या है 2x² जेड, और क्या है 4y² एक्स और 3z², ठीक है। ये हो जाएगा। अब इसका हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को आई लिख लीजिए, अब पहले आई मिलेगा, और क्या हो आई का कॉलम और रो अगर हम लोग ढक लेते हैं तो ये बचेगी, इसका इसमें इंटू होगा, इसमें इसका इंटू होगा, तो क्या होगा डेल अपान डेल वाई और 3z² होगा, इसका इसमें इंटू हो गया और इसका इसमें इंटू होगा, तो माइनस बीच में लगाते हैं और फिर डेल अपान डेल जेड करेंगे और 4y² और ये बचेगा x, ठीक है। और फिर बीच अब और यहाँ पे जैसे यहाँ पे i आगे लिखे हैं, i यहाँ पे भी j यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे लिखे है पीछे लिखे बात एक ही है, और फिर लिखेंगे प्लस, बस j के टाइम माइनस लिखते हैं, फिर इसमें j को क्या, इसमें k में k को रो और कॉलम को ढक देंगे, तो इसमें इसका इंटू होगा, तो क्या बचेगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने क्या किया, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे नहीं करते, क्रॉस प्रोडक्ट क्या करते हैं कि कॉलम और रो को ढकते हैं, तो इसका इसमें इंटू करते हैं और इसका इसमें इंटू करते हैं। तो हमने इसका इसमें इंटू करके यहाँ पे लिखा, और जब इसका इसमें इंटू करके यहाँ पे लिखा है तो मैं इसको जे लिख दी हूँ, जबकि हमें इसके बाद ब्रैकेट करके यहाँ पे आई कैप लिखना रहता है, ठीक है। वो चीज़ करने दे, यहाँ पे जगह बहुत कम है इसलिए ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, अब वेक्टर कैलकुलस को करते हैं समाप्त, और डेल की वैल्यू भी आपको हो गई होगी याद। तो अब क्या कर लेते हैं, अब कुछ बच रहा है नहीं, ये भी मिटा सकते हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या निकाल रहे थे, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा कि हम लोग निकाल रहे थे ये क्रॉस और एफ, ठीक है, डेल क्रॉस एफ निकाल रहे थे। तो इसको कैसे निकालते हैं, इसको ऐसे निकालते हैं कि आई पहले ले लीजिए और कॉलम और रो को ढक लीजिए, तो इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू, तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट में डेल अपान डेल वाई और यहाँ पे 3z² हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा डेल अपान डेल जेड और 4y² एक्स, ठीक है। फिर ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर जे के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस लिखते हैं और फिर जे कैप लिखते हैं, और उसके बाद जे में क्या करेंगे, आप इस कॉलम और इस रो को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, इसमें इसका इंटू होगा और इसमें इसका इंटू होगा, तो क्या होगा डेल अपान डेल एक्स 3z², इसमें इसका मैं इंटू कर रही हूँ और इसमें इसका इंटू करूँगी, तो माइनस हो जाएगा डेल अपान डेल जेड 2x² जेड, ठीक है, ये बचा, और प्लस के कैप क्या बच रहा है कि हमें इसको और इसको ढक लेंगे, तो इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू होगा, तो क्या होगा डेल अपान डेल एक्स और हो जाएगा 4y² एक्स माइनस डेल अपान डेल वाई
और 2x² z, ठीक है, ये आपका बचेगा। अब देखिए क्या आएगा, आप वैल्यू निकालेंगे तो मुझे तो लग रहा है कि वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे कोई भी y का पद है ही नहीं, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन करते वक्त हम उसी का डिफरेंशिएशन करते हैं जिसमें y जुड़ा हो। तो इसमें तो y जुड़ा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन जब करने चलेंगे z का, तो इसमें भी देखेंगे इसमें भी कोई भी पद j से रिलेटेड नहीं है, तो इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, ठीक है। और -j करेंगे और इसमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करने चलेंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं हम लोग, तो जो x है, अब देखेंगे x का पद रहना चाहिए तभी पार्शियल डिफरेंशिएशन हो पाएगा। तो यहाँ पे कहीं भी x से रिलेटेड कोई पद है, नहीं पद है, इसलिए क्या होगा, इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। और इसमें देखेंगे z में, और ये हो जाएगा क्योंकि इसमें z क्या है, जुड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, माइनस इसको करेंगे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, आपका बचेगा 4x, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे तो z यहाँ पे बचा हुआ है, इसलिए इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो z का होगा तो इसमें क्या होता है, एक इसमें से मान लीजिए अगर इसमें है तो करेंगे -1 तो 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 4x बचेगा, ठीक है। क्योंकि मार्कर ले जाओ, थोड़ा सा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने इंक डाल लिया और क्या करा, हम यहाँ क्या कर रहे थे, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं कि जो x वाला, अगर मान लीजिए z का पार्शियल डिफरेंशिएशन हमें करना है तो हम उसी पद का करते हैं जिसमें z जुड़ा हो। तो इसमें z जुड़ा है तो उसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा 2, और इसमें से मान लीजिए -1 होगा तो 0 हो जाएगा, z1 यानी कि 2x² होगा, ठीक है, 2x² हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं k वाले में, तो k कैप लिखते हैं और फिर क्या हो जाएगा, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, जिसमें x जुड़ा उसी से करेंगे। तो x इसमें एक ही पद है और उसमें x जुड़ा भी है, तो x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हट जाएगा और बचेगा 4y² माइनस, अब इसमें देखते हैं y है ही नहीं, इसमें कोई ऐसा पद ही नहीं जिसमें y है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो मतलब मैं ये आपको दिखाना चाहती हूँ कि क्या ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है, i 0 हो जा रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए, इसको 0 कर लीजिए, इसको -j कर लीजिए और इंटू क्या है, -2x² बच रहा है और प्लस k कैप, और यहाँ पे क्या बच रहा है, इंटू बच रहा है 4y²। और इसको अच्छे से लिखिए, आएगा आपका, उसको 0 हटाइए, माइनस प्लस यानी प्लस j कैप 2x² प्लस k कैप 4y², ठीक है। तो एक चीज़ देख लीजिए, कर्ल भी निकालते हैं जब हम लोग, तो उस समय जो ये फंक्शन दिया होता है, ये फंक्शन वेक्टर फंक्शन ही होता है, पर हमें जो आंसर आता है वो वेक्टर में ही आता है और बीच में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है। तब आपसे एग्जाम में ग्रेडियंट f निकालने को कहे या डाइवर्जेंस f निकालने को कहे या फिर कर्ल f निकालने को कहे तो आप निकाल लेंगे, होप हमें आशा है, क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है। अब चलते हैं हम कुछ और समझते हैं कि वेक्टर कैलकुलस में कुछ और भी किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ग्रेड से संबंधित, अब ग्रेडियंट से संबंधित कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसको करते हैं इरेज, और ये है हमारा क्या, जिससे करते हैं इरेज, ठीक है। हैबिट है, हाथ से ही हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हम देखें, एक क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट से संबंधित क्वेश्चन कुछ आते हैं, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो वो क्वेश्चन कहाँ है, मैंने कहाँ नोट किया हुआ था, वो क्वेश्चन किधर गया, एक बार चेक कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या है, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और जैसे ग्रेड से संबंधित, ग्रेडियंट से संबंधित होगा, क्या है, फाइंड नॉर्मल वेक्टर। अब आप सोचेंगे नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, मैं अभी बताऊंगी कैसे नॉर्मल वेक्टर निकालते हैं। ऑफ ए सरफेस, एक सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है x² y प्लस 2x z -4, ठीक है। ये है, ये आपका क्वेश्चन, ये आपसे ऐसे पूछ सकता है। अब यहाँ पहले लिख लेते हैं नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आगे थोड़ा सा लिखते हैं, नॉर्मल वेक्टर
वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला होता है जिसे हम दिखाते हैं n इससे, और इसका फॉर्मूला होता है ग्रेड और क्या होता है f, ठीक है, ग्रेड f होता है। यानी नॉर्मल वेक्टर को हम n से दिखाते हैं और हमें इस क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर ही निकालना है और एक किसका, एक सरफेस का इक्वेशन दिया हुआ इसी का। तो हम f क्या करेंगे, f इसको मानेंगे, f किसको मानेंगे, इसको मानेंगे एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2xz और माइनस क्या हो जाएगा 4। अब हमें क्या निकालना है, हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है, यानी कि हमें n निकालना है और n बराबर क्या है, ग्रेड f, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखे तो। और ग्रेड f कैसे हम निकालते हैं, तो ग्रेड f यानी कि डेल f, और बीच में क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई होता है। ग्रेड में मैंने कितनी बार बोलूं, ग्रेड में क्या होता है, बीच में मल्टीप्लाई यानी कि गुणा होता है। और ग्रेड, और अब देखते हैं ये क्या होता है, डेल अपान डेल एक्स। इसके आपको वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आई आगे लिख लीजिए, प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस डेल अपान डेल जेड, और यहाँ पे आगे के कैप लिख लीजिए और इसको करिए ब्रैकेट। और f आपका क्या है, f है एक्स स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 4। तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है, इसलिए आप इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू, इसका इसमें इंटू नहीं करेंगे। इस बार क्या है, बीच में क्या है, गुणा है, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई है। तो इसका जो सब में इंटू होगा, फिर इसका सब में इंटू होगा, फिर इसका सब में इंटू होगा। तो ऐसे होगा, पहले आई लिख लीजिए, ठीक है, और डेल अपान डेल एक्स लिख लीजिए। देखिए जाएगा बहुत ही लंबा ये, क्योंकि सारा करना, तो मैं थोड़ा सा आगे से चलती हूँ, यहाँ से चलती हूँ, ठीक है, यहाँ से चलती हूँ। आई लिख लेते हैं, डेल अपान डेल एक्स लिख लेते हैं, और उसके बाद ये चीज़ें पूरा लिखना पड़ेगा हमें। क्या है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, ठीक है, इसको करिए ब्रैकेट के अंदर बंद, और फिर लिखिए प्लस जे कैप, और फिर क्या, डेल अपान डेल वाई, और फिर लिखिए एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, ठीक है, और फिर लिखिए प्लस के कैप, और फिर लिखिए डेल अपान डेल एक्स डेल जेड, डेल अपान डेल जेड, और हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2xz माइनस 4, ठीक है। हम यही होता है नॉर्मल वेक्टर जब आपको निकालने को कहे, यानी कि आपको ग्रेड f निकालना है, ग्रेड f यानी कि डेल f निकालना है, और डेल f के बीच में यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं रहेगा, ना क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होगा, मल्टीप्लाई लगेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हमने अच्छे से कर लिया, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो आई को रहने दीजिए, आई को ऐसे छोड़ दीजिए। अब चलते हैं पार्शियल डिफ्रेंशिएशन है, यहाँ पे डेल मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन। तो हम उसी पद का डिफ्रेंशिएशन करेंगे जिसमें x जुड़ा हुआ है। तो किसमें x जुड़ा है, इसमें x जुड़ा है और इसमें x जुड़ा है, इसमें x नहीं जुड़ा है, तो इसको क्या करेंगे हम, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, या करते हैं 0 हो जाएगा। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2xy, ठीक है। फिर हम अभी इसका भी पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे क्योंकि इसमें भी x है, तो ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा आपका 2z बच जाएगा, ठीक है, इतना बच जाएगा। और अब चलते हैं j पे, j के अंदर देखते हैं क्या होता है। इस बार हम देखेंगे जिसमें y जुड़ा होगा उसका ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो y इसमें जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बस हो जाएगा आपका, ठीक है। और इसमें y जुड़ा नहीं, इसमें y जुड़ा नहीं है, ठीक है। और प्लस के कैप, और इसमें देखिए कि जिसमें z जुड़ा होगा उसी का हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसमें z है नहीं, इसमें z है नहीं, सिर्फ इसमें z है, तो क्या होगा, इसका हो जाएगा तो पार्शियल डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा। यानी कि आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आपका यही आंसर आ जाएगा, और यही क्या है, नॉर्मल वेक्टर है। तो एक चीज़ मैं आपको और यहीं पे बता देती हूँ, फाइंड द नॉर्मल वेक्टर ऑफ सरफेस। ये तो नॉर्मल वेक्टर है। एक अभी कभी पूछ देता है कि आप यूनिट वेक्टर निकालिए। एक बार चलिए इसको मिटा के लिख ही लेते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं यूनिट वेक्टर निकाल लेती हूँ। इसी क्वेश्चन में एक काम करती हूँ, क्वेश्चन में नॉर्मल वेक्टर तो निकाल लिया, नॉर्मल वेक्टर लिख लेते हैं, क्वेश्चन को बना लेते हैं, एंड यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो आप कहेंगे यूनिट वेक्टर का भी तो फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैं क्या करती हूँ, लिखती हूँ। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मतलब एन कैप में, यानी कि जो आपने एन निकाला है वो, और फिर जो एन निकाला है उसका
मॉड, यही चीज़। तो हमने n तो पहले ही निकाल रखा है यहाँ पे ये क्या निकला था, ये आपका n ही निकला था, यानी कि नॉर्मल वेक्टर निकला था। और अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि अब हमें n कैप निकालना है। और n कैप इज इक्वल टू क्या है, n अपान ये होता है, ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर ये होता है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, या आप याद रख लिए, ये है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला और ये है नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला। तो हमने नॉर्मल वेक्टर निकाल लिया है, यहाँ पे लिख लिया है। अब हमें क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। तो वहाँ पे अगर यूनिट वेक्टर के लिए दूसरा कोई अगर दिया रहेगा सरफेस या दूसरा इक्वेशन, तो हम लोग दूसरे इक्वेशन का निकालेंगे। पर यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द नॉर्मल वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर ऑफ द सरफेस, किसका, ऑफ द सरफेस, ठीक है, ऑफ द सरफेस, ये जो सरफेस है। तो हमने इसका पहले ही n निकाल लिया है, यहाँ पे n निकाल लिया। अब इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे n क्या निकला, जो निकला उसको लिख लेते हैं यहाँ पे 2xy प्लस 2z और ये हो जाएगा i कैप, ठीक है, प्लस हो जाएगा प्लस x स्क्वायर j कैप प्लस 2x और ये हो जाएगा k कैप, ठीक है। और नीचे हो जाएगा, नीचे क्या करेंगे हम लोग, नीचे क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे मॉड एक्स कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि जो ये कोफिशिएंट बचे हुए उनका ही स्क्वायर करते हैं। तो 2xy स्क्वायर प्लस 2z भी है, इसका स्क्वायर और फिर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x, अच्छा 2 इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2x का स्क्वायर मैंने कर दिया, ये कर दिया, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्वेश्चन जब यूनिट वेक्टर निकालने को कहे तो मैंने कितना आपको फॉर्मूला बताया, पहले मैंने आपको ग्रेडियंट निकालने का, किसी भी फंक्शन का ग्रेडियंट कैसे निकालते वो मैंने बताया। और जब ग्रेडियंट निकालने को आपको कहेगा तो पक्का ही पक्का आपको स्केलर फंक्शन देगा। और जब आपको डाइवर्जेंस निकालना रहेगा तो उसमें आपको फंक्शन क्या देगा, वेक्टर फंक्शन देगा। तो डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया, और कर्ल कैसे निकालते हैं ये भी मैंने बता दिया। और कर्ल निकालने के लिए हमेशा एक वेक्टर फंक्शन देगा। और नॉर्मल वेक्टर निकालना हो तो नॉर्मल वेक्टर का फॉर्मूला ये होता है, नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, ग्रेड एफ। तो जो भी आपका एक इक्वेशन दिया रहेगा उसको आप पहले एफ बना लेंगे, उसको कहेंगे कि वो एफ है और फिर ग्रेड एफ निकाल देंगे, तो वो नॉर्मल वेक्टर हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, अब यूनिट वेक्टर निकालना होगा आपको, तो क्या करेंगे, पहले आप ये नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और इस फॉर्मूले में रख देंगे, यानी कि एन कैप। यूनिट वेक्टर मतलब क्या है, एन कैप। तो निकाल के हमने लिख दिया। पर ये इस तरीके से नहीं होता है, इसमें एक और चीज़ ऐड करता है, जैसे कि आपको मैं इसी में अगर एक और इसमें एक ही क्वेश्चन में मैं एक और ऐड चीज़ करूँ, जैसे कि पॉइंट दे देता है 1 2 3 पॉइंट दे देता है कभी कभी क्वेश्चन में 1 2 3। मतलब ये कि आप सब कुछ निकालने के बाद अब क्या करिए कि x की जगह 1 रख दीजिए और y की जगह 2 रख दीजिए और z की जगह 3 रख दीजिए। तो यहाँ पे रखिए तो क्या आ जाएगा 2, और x की जगह 1 रखिए तो इंटू 1, और y की जगह क्या है 2 है, 2 रखिए, प्लस 2z की जगह क्या है 3 है, 3 मैं रख दूंगी, फिर लिख दूंगी i कैप, फिर प्लस x स्क्वायर है तो x की जगह क्या रखना है 1 रखना है, यानी कि 1 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा j कैप, ठीक है। फिर प्लस 2 x की वैल्यू क्या है 1 है, और क्या हो जाएगा k कैप, ठीक है। और नीचे भी रूट में चलते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 और इंटू x की वैल्यू क्या है 1 है, और y की वैल्यू हमने क्या मानी 2 है, और प्लस 2z की वैल्यू क्या है 3 है, और ये हो जाएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। प्लस x की जगह क्या है 1 है, 1 पे 4 करिए और 2x2 यहाँ पे प्लस रहेगा, ठीक है। और प्लस 2x की वैल्यू क्या है 1 है और स्क्वायर, और इसको कर दीजिए सॉल्व। तो होप आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं जानती हूँ, इसलिए क्या करते हैं इसको करते हैं इरेज, इसको क्या करते हैं इरेज, इसको कर लेंगे अब हम लोग इरेज, ठीक है। देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने कितना आपको बता दिया किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्या निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे यूनिट वेक्टर, क्या निकाल रहे थे यूनिट वेक्टर। तो इसमें इसका इंटू हो जाएगा तो 2 प्लस, देखिए ये इंटू मैं कर रही हूँ, 2 2 4 होगा,
ठीक है। 2 to 4 हो जाएगा, 2 into 2 4, और ये हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आई, ठीक है। प्लस 1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा जे, प्लस 2 के कैप हो जाएगा, ठीक है। ऊपर ये हो जाएगा और नीचे क्या रूट में बचेगा, नीचे रूट में आपका हो जाएगा 4 प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो इन दोनों को भी ऐड कर लेते हैं, यानी कि 10 होगा, ठीक है। 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, प्लस 2 का स्क्वायर बचेगा, यानी 2 का स्क्वायर यानी कि 4, ठीक है। अब चलिए इसको नीचे सॉल्व करते हैं तो क्या वैल्यू आती है आप देख लीजिए। तो वैल्यू आएगी आपकी 4 और 6 जोड़ेंगे तो 10 आई हो जाएगा, प्लस जे हो जाएगा, और प्लस 2 के हो जाएगा, ठीक है। जब हम सब आगे इसको लिख रहे हैं तो इसको भी क्या करते हैं, अच्छा पीछे ही लिख रहे थे ना, हाँ ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और ये हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 4। तो फाइनली वह हमारी वैल्यू क्या निकलेगी 10 आई प्लस जे प्लस 2 के कैप अपान हो जाएगी आपका 105, ठीक है। ऐसे ही निकालना रहता है। तो अब तक मैंने आपको एक ही क्वेश्चन में क्या क्या निकाल दिया, ग्रेड निकाल दिया, डाइवर्जेंस भी निकाल दिया, कर्ल भी निकाल दिया, नॉर्मल वेक्टर भी निकाल दिया, और यूनिट वेक्टर भी निकाल दिया। और यूनिट वेक्टर के बाद भी क्या देता है, लास्ट में पॉइंट दे देता है, क्योंकि अब एक्स जेड वाई में ही नहीं रहे, इसलिए लास्ट में पॉइंट 1 2 या कुछ भी 3 दे देता है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए इसको करते हैं और इरेज और नए क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। बिना वेस्ट किए टाइम यहाँ पे क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, रीड करते हैं, और क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। क्या है तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या देखिए, एक वेक्टर दिया है cos एंटी आई कैप एन साइन एंटी जे कैप वेर एन इज अ कांस्टेंट देन सो दैट, यानी हमको ये क्या करना है, दिखाना है, यानी कि इसे हम लेफ्ट हैंड साइड मानेंगे और राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ए क्या है, ए तो दे दिया है, और डी अपान डी टी, तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से यहाँ निकाल लेते हैं। इसको निकालेंगे डी ए अपान डी टी, ठीक है। इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले लिख लेते हैं डी, और ये क्या है कॉस एंटी और आई कैप प्लस साइन एंटी जे कैप अपान डी टी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो एन इज ए कांस्टेंट, इसलिए एन बाहर निकल जाएगा, और कॉस एंटी, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन होता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन। तो आगे मैं माइनस लगा दे रही हूँ, और साइन एंटी, ठीक है, ये हो गया आपका। और फिर हो जाएगा आई कैप, और प्लस यहाँ पे इसका क्या होता है, साइन का क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो हम इसमें भी एन इज ए कॉन्स्टेंट, से एन को बाहर निकालेंगे, फिर लिखेंगे कॉस एन टी, और ये हो जाएगा जे कैप। ये हमने किसकी वैल्यू निकाली, ये हमने वैल्यू निकाली है डी ए अपान डी टी की, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे वही चीज़ कर लेते हैं, पुट, यानी कि रख लेते हैं। तो ये पहले लिख लेते हैं कॉस एन टी, और ये हो जाएगा आई कैप और प्लस साइन एंटी जे कैप, ये हो गया, ठीक है। इतना आपका हो गया, और ये हो लंबा सा हो गया आपका ब्रैकेट। और आपको क्या करना है, फिर करना है आपको क्रॉस प्रोडक्ट, किसके साथ, इसके साथ, माइनस एन साइन एंटी, और ये हो जाएगा आई कैप प्लस एन कॉस एंटी जे कैप, ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट सबको करने का मन नहीं करता क्योंकि बहुत ही होता है टफ, पर यहाँ पे टफ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे के है नहीं, तो बहुत ही आसान हो जाएगा ये, ठीक है। आई जे एंड के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा चौड़ा, क्योंकि चौड़ा है, तो हम लोग इतना चौड़ा लिख लेते हैं, ठीक है। आई जे एंड के, ठीक है। तो पहले क्या है, पहले ए है, तो पहले ए का आई कोफिशिएंट के यहाँ पे क्या है, कॉस एंटी, ठीक है। और
कॉस एन टी, कॉस क्या लिख रही हूँ यार, कॉस एन टी, ठीक है। और जे का कोफिशिएंट क्या है, ए के जे का कोफिशिएंट क्या है, साइन एन टी। और के का कोफिशिएंट क्या है, इसमें नहीं, ये तो हम 0 मानेंगे। और फिर चलेंगे इसमें क्या है, माइनस एन साइन एन टी। और यहाँ पे जे का कोफिशिएंट क्या है, एन कॉस एन टी। और जे का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक है। अब करते हैं ऊपर सॉल्व, पर क्वेश्चन को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। पर हम ये चीज़ नहीं मिटाएंगे क्योंकि यही चीज़ में प्रूफ करके आना है, इन सब का हमें कोई काम नहीं है। तो इसको क्या करते हैं, हम लोग करते हैं इरेज, ठीक है। और इसका भी हमें कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका भी कोई काम नहीं है तो इसको कर लेते हैं इरेज। इसका भी कोई काम नहीं, इसको कर लेते हैं इरेज। और हमें लाना था n इंटू के कैप, आपको ये चीज़ याद रख लेना है, ए और क्रॉस डी ए अपन डी टी था, यही था क्वेश्चन में, तो यही हमें लाना है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करें राइट हैंड साइड को, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाना चाहिए, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो आई लिखते हैं, कैसे करते हैं इसको, पहले आई लिख लीजिए और क्या लीजिए, आई के कॉलम और रो को ढक लीजिए, इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू 0 अंडा माइनस अंडा, ठीक है। और क्या होगा फिर जे ढक, अब आई जे की बारी, तो जे में क्या करेंगे, कॉलम और रो को ढक लेंगे, तो इसमें इसका इंटू इसमें इसका इंटू, यानी जे में भी अंडा माइनस अंडा हो जाएगा, ठीक है। और फिर के का क्या हो जाएगा, के कैप में देखेंगे तो के में क्या हो जाएगा, के को नीचे लिखते हैं क्योंकि के भाई तो भारी पड़ेगा सब पर। क्या हो, के को ढकेंगे तो इसमें इसका इंटू और इसमें इसका इंटू, तो आराम से करते हैं। कॉस का कॉस में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा एन, पहले जो एन है वो एन आगे मैं लिख दी, और कॉस स्क्वायर एन टी, इसका इसमें मैंने इंटू कर दिया। और बीच में माइनस लगाएंगे और इसको ब्रैकेट करेंगे और माइनस लगाएंगे और इसमें इसका करेंगे, और माइनस पहले से ही और माइनस बीच में रहता भी है तो प्लस हो जाएगा, और इसमें इसका इंटू होगा तो एन साइन स्क्वायर एन टी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 0 प्लस 0 प्लस यहाँ पे जो के है के, और अब क्या कर लेते हैं, इनमें से कॉमन कर लेते हैं n। तो हमने क्या किया, n को बाहर कॉमन कर लिया, और तो अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर एन टी प्लस साइन स्क्वायर एन टी बच गया। और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो क्या आएगा के और डॉट n आ जाएगा और गुणे 1 हो जाएगा, तो के इंटू एन आ जाएगा। तो क्या हो, राइट हैंड साइड हमने प्रूफ करके ला दिया, यही है क्वेश्चन। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आया तो हमने डिलीट कर दिया, तो क्या लेंगे आप स्क्रीनशॉट, इसे कॉपी पेन लेकर बैठिए और जैसे मैं लिखूँ आप मेरे साथ लिखते रहिए और देखते रहिए कहाँ आपको कन्फ्यूजिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद भी आपके पास कोई कन्फ्यूज़न अगर यहाँ पे होता है, आप कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कन्फ्यूज़न को लिखिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी क्या कहाँ आपको कन्फ्यूज़न है। पर मैं इतने अच्छे से पढ़ा रही हूँ तो मुझे बिलीव है कि आपको कोई भी क्वेरी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो बिना वेस्ट के टाइम आपका क्वेश्चन यहाँ पे लिखा जा चुका है। और कोई क्वेश्चन क्या है कि इफ़ एफ क्या है, f1 i कैप, f2 j कैप, f3 k कैप, यानी कि क्या है, ये एक वेक्टर फंक्शन है क्योंकि इसमें i j के जुड़ा हुआ है। और फिर क्या दिया है, इस डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, मतलब एक ये डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, तब हमको प्रूफ करना है कि ये बराबर ये। देखिए क्वेश्चन देख के आपको समझने लगे, अगर आप एग्जाम में ये सोचने लगे कि इज ए डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन, इन सब का क्या मतलब है, ये सब नहीं, आपको सोचने की जरूरत नहीं। आप देखिए कि f जो दिया हुआ है वो क्या है, वेक्टर फंक्शन है कि स्केलर फंक्शन है, और फिर डायरेक्ट देख लीजिए आपको प्रूफ क्या करना है। अगर आप ये सब इन चक्करों में पढ़ेंगे, ये सब समझने लगेंगे, तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जैसे अगर आपको सिर्फ कह सकते हैं कि बस वो भड़काने के लिए कि बच्चों को लगे टफ इसलिए दिया, अगर ये चीज़ मिटा भी दे और सिर्फ इतना ही कह दे कि इफ़ एफ बराबर ये, देन ये प्रूफ करिए, तो क्वेश्चन वही बात हुआ, देन ये, यानी वो जो बीच में लिखा हुआ रहता है वो सिर्फ आपको भड़काने के लिखा हुआ था, बच्चों को लगे कि हैवी क्वेश्चन है, पर यहाँ पे कुछ भी हैवी नहीं, आप खुद कर लेंगे, मुझे 100% बिलीव है। चलिए तो लेक्चर को स्टार्ट
लेक्चर एक क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे सोल्यूशन। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है ये बराबर ये। तो हम क्या करें, राइट हैंड साइड लेंगे, तो लिखिएगा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इसको कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डाइवर्जेंस एफ, और डाइवर्जेंस एफ मैंने आपको निकालना सिखाया है और आपको याद रहना चाहिए। कैसे निकालते हैं, बीच में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट, ये आपको याद करना है। ग्रेड में मल्टीप्लाई और डाइवर्जेंस में डॉट प्रोडक्ट और कर्ल में क्रॉस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें एफ निकालना है, एफ की वैल्यू यहाँ दे चुकी है, और डाइवर्जेंस यानी कि डेल इंटू एफ आपको निकालना है। तो डेल इंटू एफ, डेल डॉट प्रोडक्ट बीच में रहेगा, ठीक है। अब डेल क्या है, डेल अपान डेल एक्स होता है और आई कैप होता है, प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप होता है, प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप होता है। और एफ क्या है, एफ इज ए वेक्टर फंक्शन, एफ यहाँ पे वेक्टर फंक्शन है क्योंकि आई जे के यहाँ पे लगा हुआ है। तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे F1 एक्स, F1 आई कैप दिया हुआ है, F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनका करना है डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करना सबसे आसान है, क्या, आई वाले का आई वाले के साथ, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ करते हैं। और आई इंटू आई क्या होता है, 1 होता है, और जे इंटू नहीं, जे का जे से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो 1 होता है, और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, 1 होता है। तो डायरेक्टली यहाँ पे होगा डेल अपान डेल एक्स हो जाएगा F1 प्लस डेल अपान डेल वाई F2 प्लस डेल अपान डेल जेड F3, ठीक है। तो ये क्या आपका निकल गया डी वी एफ, यही हम निकाल लेते हैं। और हमें क्या प्रूफ करना था, एक बार हम देखते हैं कि हमें क्या प्रूफ करना था। हमें तो यही प्रूफ करना था, ये और ये बराबर सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये मैं क्या हूँ, ये हूँ, मैं हूँ ये प्रियंका, ठीक है, मैं इसको लिख दूँ, मैं हूँ ये प्रियंका और ये है पूजा। तो बताइए कितना डिफरेंस है हम दोनों के बीच में, ये आपको बताना है कॉमेंट बॉक्स में, ठीक। यहाँ पर जितना डिफरेंस है उतना ही वहाँ पर डिफरेंस है। ये देखिए दोनों बराबर है, इसलिए मैंने ऐसे जो बोला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है पर आपको देख के लगेगा है भी, ठीक है। क्या पहले लिखा है, फाई जो एफ एक्स और जेड का फंक्शन है और यहाँ पे फाई की वैल्यू यहाँ पे दे दी है, और हमें निकालना क्या है, फाइंड, हमें ये चीज़ निकालना है। और एट द पॉइंट यानी कि पॉइंट ये दिया है कि जो भी आपका आंसर आएगा उसमें एक्स वाई जेड आएगा तो वहाँ पे लास्ट में हम ये पुट कर देंगे। अब आपके दिमाग में आएगा कि फाई और यानी कि डेल और क्या लिखना है, हमें फाई निकालना है। तो बीच में हम डॉट प्रोडक्ट लगाए, कि बीच में हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाए, कि बीच में हम मल्टीप्लाई लगाएं। तो पहले मैंने क्या कहा कि अगर आपको इस कोई भी फंक्शन स्केलर फंक्शन में दे रही है, स्केलर फंक्शन है, यहाँ पे आई जे के नहीं लगा है, तो दिस इज स्केलर फंक्शन। अब जब स्केलर फंक्शन होता है तो उस समय बीच में क्या करते हैं, इनटू करते हैं, इसलिए फाई में इसका क्या करेंगे, हम लोग गुणा करेंगे, गुणा जो छोटे पे आप जानते थे गुणा, वो सब गुणा करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, कोई क्वेश्चन नहीं। और ये आपका ये इसलिए लिखा है कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है, डायरेक्टली आपको फाई इज इक्वल टू ये दे देगा। पर आपको थोड़ा सा क्या करता है, कहता है कि बच्चे थोड़ा सा सोचिए, बहुत हैवी क्वेश्चन है, पर कुछ भी हैवी क्वेश्चन नहीं। देखिए मैं एक टाइप के 5 क्वेश्चन नहीं लाऊंगी, एक टाइप के 5 क्वेश्चन लाऊं, फिर एक टाइप के 5 क्वेश्चन लाऊं, एक टाइप के 5 क्वेश्चन लाऊं, आपका समय भी वेस्ट होगा। इसलिए मैं हर एक प्रकार का क्वेश्चन लेके आ रही हूँ, थोड़ा अलग अलग प्रकार के। जैसे मैंने नॉर्मल वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कर्ल, डाइवर्जेंस सब निकालना सिखाया। अभी इसके पिछले वाला भी कोई क्वेश्चन अलग टाइप का ही था और ये भी अलग टाइप का था। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिख लेते क्वेश्चन। अच्छा भाई एक्स वाई जेड दिया हुआ क्वेश्चन का, ये मेरी बेइज्जती कर रही हूँ, क्यों मुझे मिटा रही हूँ, इसलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, निकालना है हमें ये, यानी कि डेल, और क्या निकालना है, हमें फाई निकालना है। जब आप फाई को देख के कहें कि ये क्या है, स्केलर फंक्शन है, क्योंकि इसमें आई कैप और जे कैप और के कैप नहीं लिखा है। तो डायरेक्ट आप करिए फाई की वैल्यू, आपको डेल की वैल्यू पता है क्या होता है, डेल अपान डेल एक्स, और फिर क्या होता है आई कैप, प्लस डेल अपान डेल वाई जे कैप, प्लस डेल अपान डेल जेड के कैप, ठीक है। और इस बार हमें क्या करना है, गुणा करना है, गुणा, मल्टीप्लाई। तो यानी क्या करना है, आपको क्या दिया, 2x
माइनस एक्स स्क्वायर और वाई। तो इस बार आप ऐसा नहीं करेंगे, पहले का पहले में कर लेंगे, दूसरे का दूसरे में कर लेंगे, तीसरे का तीसरे में कर लेंगे। ये डॉट प्रोडक्ट करते हैं, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा, यानी कि डेल अपान डेल एक्स लिखना पड़ेगा। और आपको आई इधर बाहर लिख लेते अलग, और फिर लिखेंगे 2x z4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है, प्लस जे का आप आगे लिखते हैं डेल अपान डेल वाई, और फिर पूरा लिखना पड़ेगा 2x z माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ठीक, एग्जाम में सबसे बड़ी गलती यही कराएगी आपकी कि आपको यही चीज़ कंफ्यूज हो जाएगा कि ये एक एक के साथ लिखे या फिर इसका इसमें लिखे, इसका इसमें लिखे, इसमें इसका लिखे। तो डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तभी ऐसा करते हैं, पहले का पहले में, दूसरे का दूसरे में, तीसरे का तीसरे में करते हैं। बाकी अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पहले का पूरे मल्टीप्लाई, दूसरे का पूरे में मल्टीप्लाई, तीसरे का पूरे में मल्टीप्लाई। अब आप कह रहे हो कि 6, 7, 8 कम हमें गुणा भाग सिखा रही हैं, सब सिखाऊंगी आपको, ठीक है। के कैप क्या हो जाएगा आपका, के कैप हो जाएगा, लिखिए डेल अपान डेल वाई, और क्या हो जाएगा, सॉरी जेड क्या हो जाएगा 2x जेड पे 4 माइनस एक्स स्क्वायर और y, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आपको सॉल्व करने में क्या आएगा, i आगे आ जाएगा, और डेल मतलब क्या होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, और नीचे x है तो जिसमें x होगा उसी का पार्शियल डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो दोनों पद में हमारे x है, दोनों पद का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा। तो 2x और z पे 4 पावर, इसका जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x पे क्या होता है, एक मान लीजिए कि पावर 1 है तो 1 क्या होता है, घटता है जब डिफरेंशिएशन करते हैं। तो ये 0 हो जाएगा, और किसी भी चीज़ पे 0 होता है, किसी भी चीज़ पे अगर 0 आ गया उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो 1 हो जाएगी तो क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2z पे 4, ठीक है। और अभी इसमें बाकी है इसलिए ब्रैकेट कर लीजिए, अभी इसमें बाकी है, इसमें क्या होगा, इसमें y, इसमें x है, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x और y बचा है, ठीक है, इतना हो जाएगा। प्लस अब चलेंगे j पे, बीच में माइनस, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग j पे, j में क्या करेंगे, j में y है यानी कि पार्शियल डिफरेंशिएशन y। तो अब इसमें देखेंगे y किसमें है, y इसमें है नहीं, इसमें y नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, और बचेगा ये, इसमें क्या है, इसमें y है और y की पावर 1 है, और इसमें से फिर क्या हो जाएगा, एक घटता है यानी इस पे 0 हो जाएगा, तो y 0, यानी कि डायरेक्टली हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर बचेगा, ठीक है, इतना बचेगा। और माइनस लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पे माइनस है, और इसका तो क्या हो गया, 0 हो गया। और चलते हैं के पे, इसका करेंगे अब जेड के, देखिए जेड किस में है, जेड इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसको करिए कट। अब इसको करना है बस आपको। तो जेड का अगर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस जेड के पावर में से एक माइनस हो जाएगा, यानी जेड क्यूब हो जाएगा, और जो आगे लिखा उसको लिखना भी है 2x जेड क्यूब, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका, ब्रैकेट में इसको कर लेते हैं, ठीक है, यही हो जाएगा आपका। देखिए डिफरेंशिएशन में जब यहाँ पे किया, यहाँ पे मैंने डिफरेंशिएशन किया, जो देखिए इसमें जेड तो लगा नहीं, इसका तो 0 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर 1 घट जाता है, इसलिए मैंने जेड क्यूब कर दिया, पर पावर 1 घट जाता है, और जो ये पावर वो होता है वो आगे जाके इंटू भी होता है, तो इसलिए 2 में इंटू हो जाएगा, 4 का तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8। ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है। अक्सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई, बट मुझे फिर पता भी चल गया कि सही है, क्या सही है, ठीक है। अब यही हो जाएगा आंसर। अब ये क्या है, ये आपका निकल गया 5, और ये क्या हो गया, यही चीज़ निकालना था। और देखिए कितना आसान निकालना, आपको कुछ नहीं करना था, आपको पूरा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो 2 करना पड़ता है। और अच्छा अभी एक चीज़ बाकी है इस क्वेश्चन में, एक चीज़ और बाकी है। क्या बाकी है कि हम 0.2 -2 और -1 दिए, इसका मतलब यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे, जहाँ y है वहाँ -2 रखेंगे, और जहाँ z है वहाँ -1 रखेंगे। पॉइंट दिया रहता है तो लास्ट में सॉल्व करके वहाँ पॉइंट रख लेते हैं, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन में, ना कि इसी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अगर पॉइंट दिया और लास्ट में पॉइंट दे दे तो आप समझ जाइए कि एक्स वाई जेड जब सॉल्व करेंगे जो आंसर आएगा उसमें हमें रखना है एक्स वाई जेड में। ये मत सोचिए कि सिर्फ फाई वाले में ही रखेंगे, किसी में भी वो दे सकता, नहीं देगा तो आंसर इतना ही हो जाएगा, दे दिया है तो हम आंसर और छोटा कर लेते हैं। क्या करेंगे आई यहाँ पे हो जाएगा, और 2 ×
जेड की जगह क्या रखना है, -1 के पावर 4 रखना है, -2 और x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है। और ये हो जाएगा और फिर अब मैंने एक काम करूँ, जो ये माइनस इसको बाहर निकाल के यहाँ माइनस कर ले रही हूँ j, ठीक है j। और फिर एक्स स्क्वायर जो x की जगह क्या है नहीं 2 है, तो 2 के पावर क्या हो जाएगा 2 के पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे k कैप बचा और k कैप बचा और 8 और फिर x की जगह k वाला नीचे कर लेते हैं, ठीक। k हमेशा भारी पड़ रहा है, k 8, ठीक है। और x की जगह क्या है, x की जगह क्या है 2 है, इंटू 2 और z की जगह क्या है, ये देखिए क्यूब था, z की जगह क्या है -1, तो हम करेंगे इंटू -1 का क्यूब। अब इसको करते हैं हम लोग सॉल्व, तो i पहले आगे हो जाएगा और इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा -1 का जब 4 है यानी कि इवन नंबर है तो प्लस आएगा यानी कि 2 आएगा, ठीक है 2 और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 4 2 6 और माइनस यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे तो +6 हो जाएगा, ठीक। 2 का 2 दूनी के 4 2 का 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा -j और क्या 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है 4 लिख लेते हैं। और फिर k कैप और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा 8 दूनी के 16 और ये माइनस का जब ऑड नंबर है तो माइनस ही आ जाएगा यानी कि -16 होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं माइनस और यहाँ लिखते हैं 16, ठीक है यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने पीछे नॉर्मल जब आपको वेक्टर और एक यूनिट वेक्टर निकलवाया था तो यूनिट वेक्टर जो निकलवाया था उसी में मैंने क्या यूनिट वेक्टर मतलब n कैप निकलवाया था। n कैप बराबर मैंने लिखा था कि n वो ऐसे लिखवाया था ना मैंने एक यहाँ पे n कैप कैसे निकलवाया था, लिखवाया था n/n, ठीक है ऐसे निकलवाया था। तो उसमें लास्ट में जो आंसर आया था उसमें पॉइंट दिया हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप n कैप निकलवाएं तभी पॉइंट दे। अगर आपको सिर्फ ये निकालना, ये इसका भी हमने फॉर्मूला आपको बताया ना, ये यानी नॉर्मल वेक्टर इसको कहते हैं। नॉर्मल वेक्टर में भी आपको पॉइंट दे दे कि नॉर्मल वेक्टर के लिए पॉइंट है, इसके लिए पॉइंट है, तो आपको देखना है जिसके लिए जो पॉइंट है वो करना है, ठीक है। तो जैसे इसमें लास्ट में दे दिया ये पॉइंट, तो हम सारे को सॉल्व करेंगे उसके बाद पॉइंट रख लेंगे। इसको ये आंसर नहीं होगा, आगे थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं। क्या आएगा 10i को अब करेंगे पीछे, माइनस करेंगे 4j और करेंगे 16k। अब ये सच संवर के आया, क्यों सच संवर के आया, क्योंकि k आगे और 16 पीछे, j आगे और 4 पीछे अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन पहचान लेता है, पहली बार में देखिए कौन पूजा मैम है और कौन प्रियंका मैम है। इसे होप तो मैंने आपको अभी इस वक्त तो बता दिया है मैंने आपको कि मैं प्रियंका हूँ, पर कमेंट बॉक्स मुझे बताइए कौन कौन वीडियो देखते ही पहले समझ आता है कौन मैम है, ठीक है। कुछ डिफरेंस आप हमें बताइए, ठीक है। चलिए अब छोड़ते हैं अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है। देखिए अभी लाइट और इन्वर्टर सारा ख़त्म हो गया था और इन्वर्टर भी नहीं था, लाइट भी नहीं था। मैंने 2 घंटे वेट किया, 2 घंटे, उसके बाद फिर से मैं वीडियो यहाँ पे शूट करने हूँ, तब तक खाना पीना हमने कर लिया, ठीक है। तो ठीक हुआ, वो भी अच्छा हुआ, पर फिर भी देखिए इतना मेहनत लगता है कि अब पूरा दिन ही अब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था, अब तक मेरा वीडियो कंप्लीट हो गया होता और अब तक शायद अपलोड भी हो गया होता, पर इन्वर्टर और लाइट चली गई है अभी, तो फिर अभी आई है तो फिर से मैं यहाँ पे शूट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए आप थोड़ा सा वीडियो आने में लेट हो जाता है, पूरा दिन भी लगता है और मेहनत भी लगता है। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ज़रूर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसको वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। सबकी हेल्प भी होगी। चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, ठीक है। तो क्या यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है कि इफ़ f इज इक्वल टू क्या है 3x, मतलब कोई दिया हुआ, इवैल्यूएट मतलब हमें निकालना है f इंटू dr निकालना है अलोंग द कर्व c इन द xy प्लेन, और xy प्लेन और y इज इक्वल टू दे दिया है 2x स्क्वायर फ्रॉम यहाँ से यहाँ।
अब बच्चे देखेंगे क्वेश्चन में तो कहेंगे कि इसका मतलब क्या होगा, अलोंग द कर्व सी इन द एक्स वाई प्लेन। ये सब आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं, बस क्या निकालना है वो आप क्वेश्चन में देखिए। क्या निकालना है, एफ इंटू डी आर। तो पहले निकालिए, सोल्यूशन करिए और सोल्यूशन में लिखिए ये हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एफ इंटू डी आर। या आपने अब दिमाग में रख लीजिए कि ये हमें क्वेश्चन पूछा है और हमें गिवन क्या दिया है। हम लिख सकते हैं यहाँ पे गिवन, यानी कि हमें दिया क्या है, हमें सिर्फ f दिया है, वो भी क्या दिया है 3x y i कैप माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, इतना आपको दिया है। और आपको f इंटू डी आर आपको निकालना है। तो f की जगह तो हम ये रख देंगे, पर डी आर की जगह हम क्या रखेंगे, इसको हम क्या करेंगे, तो r की जगह हम लेट करेंगे। ठीक है, लेट r इज इक्वल टू हम मान लेंगे ये जो अलोंग द कर्व होता है ये सब है। देखिए f इंटू डी आर है, तो ये एक कह सकते हैं कि किसी भी कर्व का वो है, क्या कहते हैं, छोटा सा डिफ्रेंशिएशन लेते थे और फिर पूरा समाकलन कर देते थे, तो पूरा समाकलन निकल जाता था। जो मैं पढ़ाई हूँ आपको, अगर आप देखेंगे मेरी क्लासेस वेक्टर कैलकुलस की, तो उसमें ये सब है। पर आपको जब क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल पूछे ना, तो आप ऐसा जो ये सब लिखा हुआ रहता है उसको आप देखिए ही मत, बस आप देखिए आपको निकालना क्या है और दिया क्या है, बस ये चीज़ यहाँ पहले लिख लीजिए। अब क्वेश्चन देखिए कितना आसान रहेगा। अब हमें सिर्फ डी आर नहीं पता है, एफ तो पता है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं लेट हम लिखेंगे लेट आर इज इक्वल टू लिखेंगे लिखेंगे एक्स आई कैप, अपने मन से मानेंगे हम, ठीक है, वाई जे कैप और प्लस के प्लस जेड के कैप, हम अपने से ये मान लेंगे। पर हमें आर नहीं, हमें डी आर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम डी आर लिख देंगे और सब में लगा देंगे डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, इतना हम लोग कर देंगे। और हमको क्या निकाला था, हमको निकाला था f इंटू डी आर। अब हम क्या करते हैं, इसी में रख लेते हैं। पहले आप इस करिए तो क्या होगा, f की वैल्यू क्या है, f की वैल्यू 3x y j कैप आई कैप सॉरी माइनस वाई स्क्वायर जे कैप, और के कैप का खात्मा है, यानी के कैप नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और क्या है, बीच में डॉट प्रोडक्ट है, फिर क्या है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस, आप इसको छोड़ भी सकते हैं के कैप, क्योंकि इसमें के कैप दिया नहीं है, तो जीरो कैप के कैप माने जीरो आएगा। पर मैंने अगर मान लिया है, लेट कर लिया, तो आप लिख सकते हैं ऐसे। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आएगा, वो आपको नीचे दिख रहा होगा। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, इसमें डॉट प्रोडक्ट होता है तो आई का आई में होता है, जे का जे में होता है, के का के में होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स, फिर हो जाएगा डी एक्स नहीं, पहले ये वाला लिखते हैं, आगे वाला। ठीक है, लिखते हैं कि 3x y dx, इतना बचेगा। ठीक है, और इसका इसमें इंटू होगा, y वाले का इसमें इंटू होगा, तो क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर और हो जाएगा डी वाई। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और यहाँ पे जे नहीं तो जीरो जे कैप मानेंगे, तो इसमें इसका इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा जीरो। तो यानी कि आपका इतना निकल गया। अब आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे dx और dy लिखा है, तो यानी कि पहले आप डिफ्रेंशिएशन इसमें कर लेंगे अंदर, उसके बाद आप समाकलन करेंगे। यानी पहले डिफ्रेंशिएशन dx दिया यहाँ पे कर लेंगे और यहाँ पे y का कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे वाई स्क्वायर आना चाहिए। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, यहाँ पे डी वाई है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम इसको करते हैं सॉल्व। तो इसको क्या करते हैं, क्वेश्चन को करते हैं इरेज। बस एक आपको ये चीज़ याद रखनी है, और ये आपको दिया है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं और बाकी सबको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इसी की ज़रूरत है फिलहाल। तो मैं यहाँ कोने में लिख दे रही हूँ। ठीक है, एक चीज़ हमें क्वेश्चन में ये दी हुई थी, इसका हमने अब तक यूज़ नहीं किया, और 0 0 और 1 2 इसका यूज़ नहीं किया। अब एकदम साफ अच्छे से इरेज कर लेते हैं, बस यहाँ से यहाँ तक सारा इरेज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, मिटा लेते हैं। ठीक, मिटा लेते हैं। और इस किसकी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं f इंटू डी आर की वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, f इंटू डी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि आई थी 3x। मैं फिर से एक बार लिख दे रही हूँ, 3x y dx और माइनस y
वाई स्क्वायर था, वाई स्क्वायर dy था, ठीक है, इतना आपका था। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है पहले यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए और फिर तब आप इंटीग्रेशन यहाँ पे करेंगे। तो आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx कर इसमें कर देंगे तो ये y का क्या होगा, इसलिए y के लिए पहले ही यहाँ पे दे दिया है कि y की जगह आप 2x² रख लीजिए। तो रख लेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3x और y की जगह हम 2x² रखें तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा और dx हो जाएगा। और इसको इसके जगह अब इसके जगह मत रख दीजिएगा, इसकी जगह मत रखिए। क्यों मत रखिए, क्योंकि ये dy है तो ये यहाँ y रहना ज़रूरी है, इसलिए इसके जगह हम ये चीज़ नहीं रखेंगे। हमने सिर्फ यहाँ से y हटाने के लिए 2x² वहाँ पे दिया हुआ था उसको रखा, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ उसको लिखिए, जो आपको निकालना है वो लिखिए, सिर्फ क्वेश्चन करिए, आसान है आपका क्वेश्चन, ठीक है। ये करेंगे तो आपको हो जाएगा 6x³ dx हो जाएगा और ये -y² dy हो जाएगा। अब इसका आप कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस डिफ्रेंशिएशन इसमें इधर आएगा तो हो जाएगा 18 इधर आता है डिफ्रेंशिएशन, इसको करते हैं तो क्या होता है इधर इसमें इनटू होता है तो क्या होता है हो जाता है, ठीक है। तो करते हैं क्या होगा 36 18 हो जाएगा और ये हो जाएगा x² और dx अब हट गया, हमने डिफ्रेंशिएशन कर लिया। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, ठीक है। और इधर भी अब क्या कर लीजिए, हाँ इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं अलग अलग तोड़ देते हैं इसको समाकलन को, इधर 18x² लिख लेते हैं और माइनस यहाँ पे फिर लिख देते हैं 2y, ठीक है। अलग अलग हमने अब डिफ्रेंशिएशन को तोड़ दिया है। अब क्या कर लेते हैं यहाँ से कर लेते हैं। अब 18 क्या है कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे, फिर x² आप करेंगे और फिर इसमें क्या कर देंगे 2 को बाहर निकाल लेंगे, फिर y बस यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं हमें क्या करना है, इस बार इंटीग्रेशन करना है, डिफ्रेंशिएशन नहीं करना है। तो इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि करेंगे x पे 2 + 1 अपान करते हैं 2 + 1, तो डायरेक्ट हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा x³ / 3 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे -2 और ये हो जाएगा y² / 2, ठीक है। ये क्या किया, यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन किया। तो मैं अब इंटीग्रेशन आपको तो होप आपको पता होगा, इतना अंदर तक मैं नहीं समझाऊंगी इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अब हम क्या करते हैं यहाँ से कुछ जो कट रहा है उसको पहले काट लेते हैं हम लोग। ये 3 से 6 टाइम कटेगा तो 6x³ बच जाएगा और इसमें माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो y² बच जाएगा। पर एक चीज़ अभी भी हमें क्या करना, हमने अभी लिमिट नहीं रखी है। लिमिट हमें यहाँ पे दी हुई है, लिमिट क्या दी हुई है, अगर इसको xy माने इसको xy माने तो x के x से कहाँ से दी हुई है 0 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 से लेके 1 और यहाँ पे y की देखें तो 0 से लेके 2, तो यहाँ से 0 से लेके 2 और हमेशा क्या करते हैं फर्स्ट वाला पहले लिखते हैं, ठीक है, नहीं नीचे से लिमिट रखते हैं। लिमिट देखिए 0 से लेके 1 और 0 से लेके 2। अब हम क्या करेंगे, पहले रखेंगे हम लोग अपर लिमिट पहले रखते हैं, ठीक है। तो 6 इंटू फिर 1 की जगह अगर 1 रख क्यूब और माइनस क्या होगा, माइनस अब 0 रखेंगे तो 0 होगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे चलते हैं इस वाले में, अगर चलेंगे y वाले में तो पहले रखेंगे 2 तो 2 पे स्क्वायर हो जाएगा -0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा -4, तो ये हो जाएगा क्या आपका बच गया, यहाँ पे बच गया 2, तो ये आपकी वैल्यू क्या आ गई 2। अब हम ऐसा थोड़ा देख लेते हैं कि सही है कि गलत। तो चलिए जैसे कि यहाँ पे इक्वेशन है, ये भी छोटा है ज़्यादा बड़ा नहीं। इक्वेशन क्या है, फाइंड द ग्रेड r² वेयर r इज ए पोजीशन वेक्टर, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जब हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते थे या कोई भी जब हम पोजीशन वेक्टर निकालते तो हमेशा ऐसे निकालते हैं। एक यहाँ पोजीशन वेक्टर मानते हैं, उसको लिखते हैं कि x y and अगर ये 3 डायमेंशन में लेते थे तो z कर लेते थे, ठीक है। और इसको पोजीशन वेक्टर को लिखते कैसे थे, हम ऐसे लिखने के लिए दर्शाते थे i कैप, क्यों दर्शाते थे, क्योंकि हमें पता है कि x इधर की दूरी, y इधर की दूरी है, z इधर जाना है, ये बताने के लिए हम लिखते थे, तो वैसे लिखते थे। और y j कैप लिखते थे और z k कैप लिखते थे। तो यहाँ पोजीशन वेक्टर दे दिया, इसका मतलब वो क्या दिया है, वो आपको r इज ए पोजीशन वेक्टर। तो r सोल्यूशन यहाँ से देखिए, सोल्यूशन करेंगे आप, r क्या दिया है, मतलब आपका दे दिया x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप आपको दे दिया।
और आपसे क्या कहा, आप निकालिए ग्रेड और आर स्क्वायर निकालिए, ठीक है, ग्रेड और आर स्क्वायर निकालिए। तो आप पहले क्या करिए कि आपको एक चीज़ तो पता है कि जब ग्रेड आता है तब जो इसके साथ लगा हुआ चीज़ होता है वो क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है। तो ये तो हमने देखा कि ये वेक्टर फंक्शन है, तो ग्रेड कैसे निकलेगा, तो इसीलिए आपका आर क्या हुआ है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिखा है। अब हम आर स्क्वायर निकालेंगे तो आपको क्या आएगा, आर स्क्वायर मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ। आर स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, प्लस वाई प्लस जेड के, और ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो अब आपका क्या आएगा, वैल्यूज को सॉल्व करें, आई का आई में तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये आपका स्केलर फंक्शन बन गया कि नहीं, अब आपका ये स्केलर फंक्शन बन गया और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है, क्या निकालना है, ग्रेड आर स्क्वायर, ठीक है। और अब जानते हैं जब ग्रेड रहता है तो बीच में क्या होता है, इनटू होता है, ठीक है। तो ग्रेड यानी कि डेल आर स्क्वायर आपको निकालना है, तो आपको क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स आई कैप आगे लिख लेते हैं, और प्लस जे डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, ठीक है, ये लिखना है आपको। और आर स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना लिख दिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंटू है, इसलिए इंटू है तो सबका सब में करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा आगे से लाते हैं, तो हो जाएगा आई और यहाँ पे हो जाएगा डेल अपान डेल एक्स, और यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सब कुछ लिखेंगे यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट नहीं है कि सिर्फ एक का एक पे कर लेंगे। फिर लिखेंगे प्लस डेल अपान डेल वाई, और फिर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस डेल अपान डेल जेड, और क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया जेड स्क्वायर। अब क्या करते हैं, हम करते हैं ऊपर का इरेज, ठीक है। अब ऊपर का एकदम साफ कर लीजिए, ऊपर का एकदम अच्छे साफ कर लेते हैं, हमें डस्टर की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि भगवान जी ने हमें जो हाथ है बहुत ही बड़ा दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको करते हैं सॉल्व, तो क्या आएगा, आप क्या निकाल रहे थे, आप निकाल रहे थे ग्रेड आर स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये। अब देखिए आई कैप को आगे लिख लीजिए, ठीक है। अब ये देख लीजिए कैप, अब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैं बोल रही हूँ कि देखते हैं जो पद x हो, जिसमें x हो, तो इसमें x है नहीं, इसमें x है नहीं, तो इसको पार्शियल डिफरेंशिएशन करने तो क्या आएगा, 2x आ जाएगा, ठीक है, और y z के लिए 0 हो जाएगा। प्लस अब क्या करेंगे, y है तो y वाले पद को देखेंगे तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, हो जाएगा j और हो जाएगा 2y, प्लस हो जाएगा ये k कैप में भी सेम वही चीज़ हो जाएगा, यहाँ पे z 2z, ठीक है, 2z हो जाएगा। तो अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा, हमको मिलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप और प्लस जेड के कैप। और आपको याद हुआ कि जो मैं आर मानी थी, यानी कि आर पोजीशन वेक्टर मानी थी, वो यही मानी थी मैं, जे और प्लस जेड के कैप में। स्टार्टिंग में जब मैं लेट करी थी तो आर इसी को मानी थी, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर, यानी कि वो ग्रेड आर स्क्वायर क्या मिला आपको, ग्रेड आर स्क्वायर मिला आपको 2 इंटू 2r, ठीक है। जब ये ग्रेड हो, ग्रेड के साथ कुछ भी जुड़ा हो तो आपको वो समझ जाना चाहिए कि वो चीज़ स्केलर फंक्शन होगा, तभी सोल्यूशन हो पाएगा। इसीलिए यहाँ पे r नहीं लिखा, क्योंकि r लिखता तो उसमें आई जे के आ जाता, आर स्क्वायर लिख दिया तो अब आई जे के वहाँ से हट जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देखिए, एक प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन सरफेस, एक सरफेस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सरफेस की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और एक और सरफेस दिया हुआ है क्या जी, क्या एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -3। इन दोनों सरफेस के बीच में हमें एंगल निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इस फॉर्मूले को क्या कर ले, अभी से इसी वक्त क्या करते हैं, रट लीजिए, ठीक है। क्या करिए, रट लीजिए, मतलब याद कर लीजिए, क्योंकि देखिए
कहीं भी थीटा निकालना होगा तो एग्जाम में तो आपको ये हेल्प करेगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। किसी भी सरफेस के बीच में सरफेस या कर्व कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने सरफेस लिखा है, तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें कॉस थीटा निकाल, इसी की मदद से हम निकालेंगे थीटा। तो उसके लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ग्रेड एफ निकालना है, ग्रेड जी निकालना है और ग्रेड एफ का मॉड निकालना है और ग्रेड जी का मॉड निकालना है। तो पहले हम ग्रेड एफ निकालते हैं, ठीक है। तो ग्रेड एफ कैसे निकलेगा, ग्रेड एफ, ठीक है। तो ग्रेड एफ कैसे निकलेगा, ग्रेड को क्या करते हैं यानी कि लिख सकते हैं डेल एफ। हमें क्या निकालना है, डायरेक्ट लिखते हैं डेल एफ। तो डेल एफ निकालना, डेल की वैल्यू क्या होती है, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। डेल की वैल्यू क्या होती है, एक्स प्लस जे कैप डेल अपान डेल वाई, जे कैप डेल अपान डेल वाई प्लस के कैप डेल अपान डेल जेड, ठीक है। ये है डेल की वैल्यू और इसमें एफ है, एफ क्या है, एफ ये है स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मैंने यही बताया था कि जब ग्रेड निकालना होता है तो उसमें हमेशा स्केलर देता है, तो यहाँ पे स्केलर फंक्शन है ये। अब स्केलर फंक्शन है तो पूरा का एक में, पूरा का एक में, पूरा का एक में हम लोग क्या करेंगे, इनटू करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल एक्स और ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक, प्लस जे कैप और होगा फिर डेल अपान डेल वाई और हो जाएगा ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, प्लस के कैप, जिस लिखते हैं प्लस के कैप में क्या हो जाएगा, डेल अपान डेल जेड हो जाएगा और हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, आपका हो जाएगा। आप क्या करिए, आई को लिख लीजिए ऐसे ही और अब क्या करिए, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है तो सिर्फ जो x वाला पद है उसी का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2x, ठीक है। और प्लस j लिखिए और j में कहाँ y है, y यहाँ पे, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y बचेगा प्लस k कैप में j का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2z बचेगा। इतना आपका क्या निकल गया है, इतना आपका क्या निकल गया है, ग्रेड एफ निकल गया है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सजा देते हैं और इसमें लगा देते हैं, सजा देते हैं, इसको गहना पहना देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 ऐसे लिख लेते हैं, 2x आई कैप प्लस 2 रुकिए, जब लिख ही रहे तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम आराम से यहाँ पे लिख लेते हैं कि ग्रेड एफ। हम इधर सॉल्व करते रहेंगे अपना क्वेश्चन। ग्रेड एफ की वैल्यू क्या निकली है, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप प्लस 2z के कैप, ठीक है। ये वैल्यू किसकी निकल गई, ये वैल्यू निकल गई ग्रेड एफ की वैल्यू निकल गई। अब हमें क्या निकालना है, ग्रेड जी की वैल्यू निकालनी है, ग्रेड जी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करते हैं पूरा इरेज, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करने पर डेल तो वही रहेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जी और हमें निकालना है क्या, जी, ठीक है। जी निकालना है, ठीक है। जी क्या है, जी यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सेम वही प्रोसेस करेंगे हम लोग, आई कैप लिखेंगे और डेल अपान डेल एक्स लिखेंगे और क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 ब्रैकेट में, फिर ठीक है। फिर प्लस लिखेंगे जे कैप और फिर लिखेंगे डेल अपान डेल एक्स और लिखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे y रहेगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, ठीक है। और k क्या होगा, k हो जाएगा आपका डेल अपान डेल जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3, इतना आपका हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप आ जाएगा और हमने क्या पार्शियल डिफरेंशिएशन जिसमें एक्स रहेगा उसी का होगा, यानी कि हो जाएगा ये 2x हो जाएगा और प्लस जे में करेंगे तो क्या आ जाएगा, y का ये सेम वही चीज़ आएगा, 2y हो जाएगा और k में क्या हो जाएगा, k में तो ना यहाँ k है ना यहाँ k है ना यहाँ k, यानी k 0 हो जाएगा। तो छोड़ देते हैं, बस इतना ही हमारे की वैल्यू आ गई और इसको थोड़ा क्या करते हैं, सजा लेते हैं। तो ग्रेड जी हमारा क्या निकला, ग्रेड जी जो है हमारा क्या निकला, हमारा निकला 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ठीक है। इतना आपका निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें दोनों का मॉड निकालना है। मॉड निकालना है, कैसे मॉड निकालते हैं, चलिए यहाँ पे फिर से हम मॉड भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो पहले निकालते हैं ग्रेड एफ,
ग्रेड एफ का मॉड। तो मॉड निकालते तो क्या करते हैं, रूट में जो आई जे के का कोफिशिएंट होता है उसी का स्क्वायर कर देते हैं, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, इसको कर देंगे तो कितनी हमारी वैल्यू आएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर और हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर। ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर आप चाहें तो 4 को बाहर अगर निकाल लेते हैं तो 2 हो जाएगा और आपका अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, आपका इतना बच गया। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई आपकी ग्रेड एफ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। क्या हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसी तरीके से हम ग्रेड जी निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रेड जी का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखिए जी। ठीक है, ग्रेड जी, और जी की वैल्यू क्या है, ये निकली थी। ठीक है, तो रूट में क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, और k का कोफिशिएंट यहाँ पे नहीं है तो मान लीजिए कि 0k है, तो 0k का क्या होगा, 0 होगा, तो उसको हम छोड़ देते हैं। यानी क्या आएगा, हमारा आएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, 4 को कॉमन ले लेंगे तो आगे आएगा तो 2 आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं ग्रेड जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेड जी की वैल्यू आ जाएगी 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, इतनी आ जाएगी आपकी वैल्यू। अब इसको करते हैं हम लोग इरेज, क्योंकि मेन मुद्दा हमें क्या निकालना था, कॉस थीटा निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेड हमारा एफ की वैल्यू क्या थी, ग्रेड एफ की, तो मैं थोड़ा फास्ट नहीं बोल रही हूँ, ग्रेड एफ की वैल्यू क्या थी, ग्रेड एफ की वैल्यू 2x आई कैप प्लस 2yj कैप प्लस 2z के कैप। ठीक है, ये वैल्यू थी ग्रेड एफ की, हमने यहाँ रखी, हमें क्वेश्चन निकालना है। और ग्रेड जी की वैल्यू क्या थी, ग्रेड जी की वैल्यू थी 2x आई कैप प्लस 2yj कैप था, yj कैप था और k कैप नहीं था उसमें। और नीचे क्या था, नीचे था ग्रेड एफ की वैल्यू क्या थी, 2 रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, इसकी वैल्यू भी वही थी 2, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y नहीं था उसमें। ठीक है, इतना आपका आ गया। अब इसको करते हैं सॉल्व हम लोग, अब हम इसको करते हैं सॉल्व, तो इसमें इसका इंटू करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम इसका इसमें इंटू करेंगे, i का i में इंटू हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस, अब इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, 2y स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 4। ठीक है, 4y स्क्वायर हो जाएगा, और k का यहाँ पे क्या है, 0 है। मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं कि 0k कैप। ठीक है, 0k कैप, 0 का इसमें होगा 0 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं और नीचे क्या करते हैं, इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आगे लिख लेते हैं और यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ पे लिखते हैं इंटू x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे z स्क्वायर ही बचा है, यहाँ पे इसमें z स्क्वायर भी है, z स्क्वायर, और फिर अपॉन में यहाँ पे एक और बचा है, क्रॉस में क्या बचेगा, क्रॉस नहीं इंटू है ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है हमें, हम क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन लेके और इससे 4 से कट कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बच जाएगा। ऊपर क्या किया हमने, 4 कॉमन लेके स्टार से काट दिया। ठीक है, अब यार नीचे क्या बचेगा, नीचे आपका बच रहा है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आपका क्या बच रहा है, z स्क्वायर बच रहा है। ठीक है, और ये क्या हो रही है, ये आपका हो जाएगा, ये इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, अब क्या किया, अब यहाँ पे देखिए पॉइंट यहाँ पे दिया 2 1 2। ठीक है, x y z, तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू अब हम पुट करेंगे। ठीक है, इसमें तो करेंगे तो क्या होगा,
x की वैल्यू क्या दी हुई है, x की वैल्यू दी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, प्लस y की वैल्यू क्या दी हुई है -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और अपान में क्या बचेगा, रूट में हम लोग चलेंगे, देखिए नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे 2 तो क्या हो 4 होगा, y की वैल्यू 1 हो जाएगी, और z की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से 4 हो जाएगी, और इनटू अब ये वाला बचा है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, प्लस y की वैल्यू 1 हो जाएगी। इसी को कर लीजिए सॉल्व। तो अब क्वेश्चन क्या करते हैं हम लोग, करते हैं इरेज, हमको तो सिर्फ थीटा से मतलब है, तो हम लोग सब कुछ इसको मिटा लेते हैं, अच्छे से साफ कर लेते हैं, एकदम ये भी साफ कर लेते हैं, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या निकाल रहे थे हम, कॉस थीटा निकाल रहे थे, वैल्यू क्या आई है ऊपर, इसको मिटा लेते हैं, वैल्यू आई है ऊपर 5 और नीचे आई है यहाँ पे क्या आई है 8, 9, ये 9 आई है, और ये क्या आई है, ये क्या है रूट में 5 आया है, तो ऐसे कॉस थीटा क्या हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख दे √5 इंटू √5 और नीचे लिख दे 3 और एक लिख दे 5, तो आपको कुछ दिक्कत, हमने क्या किया 9 को निकाल दिया तो ये 3 हो जाएगा, इससे ये इसे कट हो जाएगा, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, हो जाएगा √5/3, यानी आपका थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स √5/3, ठीक है। तो ऐसे थीटा निकालने को देगा तो आप ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, स्क्रीनशॉट इसमें चला गया है। अब चलते हैं हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब देखिए अब लॉन्ग ऐसे, ये तो मैंने शॉर्ट थोड़ा ऐसे टाइप क्वेश्चन कर लिया, फिर भी इसमें जो कॉस थीटा जो थीटा उटा निकालना था ये भी 5 और 6 और 7 नंबर में आ सकता है, ठीक है। जो क्वेश्चन लॉन्ग था उसमें लॉन्ग, पर एक देखिए इम्पॉर्टेंट इसमें ग्रीन्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है और गॉस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है एंड स्टोक्स थ्योरम इम्पॉर्टेंट है। तो मैं ये कहूँगी कि आपको एग्ज़ाम देने से पहले इन तीनों थ्योरम को हमने बताया भी, आप जाके मेरा लेक्चर चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में हमने बताया स्टोक्स थ्योरम, गॉस थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम, 3 थ्योरम, उन तीनों थ्योरम को आप पढ़ लीजिएगा, और जो मैं यहाँ पे क्वेश्चन बताएं इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और हाँ, ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे एक क्वेश्चन आता है, हमेशा एक आता है, तो मैं वो करवा चुकी हूँ, वो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, जो ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे है। ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं एक वीडियो में, सेपरेट वीडियो में, एक अलग वीडियो में मैं बना चुकी हूँ, मैं वो डाल भी चुकी हूँ, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये वीडियो देखने के बाद आप ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो भी क्वेश्चन आता है उसको ज़रूर देखिएगा, वो मैं इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। यहाँ पर फिर दोबारा करूँगी तो क्या होगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, इसलिए मैं उस ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चन है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप देख लीजिएगा। और हाँ, वेक्टर कैलकुलस में एक सरफेस इंटीग्रेशन पे और एक लाइन इंटीग्रेशन पे भी क्वेश्चन आता है, बस मैं आपका सारा कवर करना चाहती हूँ कि वेक्टर कैलकुलस से जो भी न्यूमेरिकल आए आपको ना लगे कि छूट गया। ये तो इतना तो मैंने करवा दिया है, और ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो भी क्वेश्चन आएगा उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाई है ग्रीन्स थ्योरम के उस पर बेस पे क्वेश्चन के लिए। और सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन, इसके लिए भी मैंने इसके लिए भी एक मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो मैं आपसे ये भी सजेस्ट आपको करना चाहूँगी, पहले ये वाली क्लास देख लीजिएगा, उसके बाद से ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और गॉस थ्योरम भी पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद से ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ एक सेपरेट वीडियो में, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वो भी पढ़ लीजिएगा। और हाँ, लाइन इंटीग्रेशन और सरफेस इंटीग्रेशन के बेस पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसका भी मैं उसका भी एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको भी चेक कर लीजिए और उसको भी देख लीजिए। अगर आप इतना कर लेते हैं तो 100% मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको कोई भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ जाए, कोई भी न्यूमेरिकल एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इन सब में से ना आए। कोई भी न्यूमेरिकल आप कर लेंगे, अगर मैं जो कह रही हूँ आप उतना कर ले तो, ठीक है।
तो होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसी लगी। और कमेंट अगर आप इस वीडियो में कुछ कंफ्यूजिंग हो यानी कोई क्यूरी हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ भी सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने की ट्राई करूँगी, ठीक है, कोशिश में मैं आपको रिप्लाई करूँगी, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि यहाँ पे सिर्फ मैं क्या करती हूँ, कॉन्सेप्ट को समझाती हूँ और जो भी थ्योरेटिकल पार्ट है जो मैंने पढ़ाया है उन सब का नोट्स जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कराती हूँ लेक्चर वाइज। तो अगर आप चाहते हैं कि आप नोट्स भी देखें कि किस टाइप के नोट्स बनाए जाते हैं कि एग्ज़ाम में ज़्यादा नंबर आ सके, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ मैंने वेक्टर कैलकुलस के सारे क्वेश्चन बताए क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि जो वीडियो है वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए जो टेंसर और एक क्या बच रहा है, मैथमेटिकल फिजिक्स में एक टेंसर बच रहा है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बच रहा है, उसके लिए मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि वेक्टर कैलकुलस यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। पर हाँ, लास्ट में जो मैंने बोला आपको कि ग्रीन्स थ्योरम के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं और सरफेस इंटीग्रेशन और लाइन इंटीग्रेशन के बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, उस क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा। उस क्वेश्चन के लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाया और मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है। तो चलते हैं, बाय, खुश रहिए और पढ़ते रहिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाला है, ठीक है। और हाँ, ये भी आप ज़रूर कमेंट में कीजिएगा कि ज़रूर हमको बताइएगा कि मैं जानना चाहती हूँ कौन कौन लोग पहचान जाते हैं कि कौन प्रियंका मैम है और कौन पूजा मैम है, और अंतर बताइए क्या अंतर है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं और खुश रखिए। अब मम्मी पापा को भी खुश रखिए, मम्मी पापा को अपने ऊपर प्राउड फील करवाइए और अच्छा काम कीजिए। और एग्ज़ाम आने वाला इसलिए पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। बाय।